स्टोरी की स्टार्ट कुछ अडल्ट क्लिप से होती है जो हमारी स्टोरी की वाइफू देख रही है, जो अभी सेकेंड ईयर हाई स्कूल में है एंड फर्स्ट टाइम अडल्ट फिल्म अपने फ्रेंड के साथ देख रही है। जहां हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड्स उसे वो मूवीज दिखा रही हैं और इस वाइफू को हम जॉय बोलेंगे। जहां जॉय बताती है जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो उसने देखी थी इट फेल्ट एक्साइटिंग बट पहले तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और बहुत ही ग्रॉस लग रहा था। आखिर कैसे वो एक चीज दूसरी चीज के अंदर जा सकती है। बट जो किसिंग सीन हुआ उन दोनों एक्टर्स के बीच वो बहुत ही अच्छा था और मुझे आज भी याद है। किसी दिन मैं भी अपने आइडियल लव से मिलूंगी तो काश हम भी ऐसी किस एक्सचेंज कर पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय एंड उसकी फ्रेंड शॉपिंग कर रहे होते हैं लिंगरी स्टोर में, जहां उसकी फ्रेंड उसे ब्रा दिखाती है बिकॉज उसकी फ्रेंड अपने बीएफ के साथ सून ट्रिप पर जा रही है। पहले तो जॉय को समझ नहीं आता बट देन उसकी फ्रेंड उसे हैंड साइन दिखाकर बताती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बताती है मैंने पहले नोटिस नहीं किया था बट मुझे बाद में पता चला कि उसके हाथ मेरे फेस से भी बड़े हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और तब जॉय को एक सेइंग याद आता है कि अगर आपके हाथ बड़े हैं तो इसका मतलब आपका वो भी बहुत बड़ा होगा। एंड देन वो बोलती है ओह मैं समझ गई। इसके बाद ये लोग अपने स्कूल के टॉप मेल स्टूडेंट्स की बातें करते हैं जो बहुत ही हैंडसम है। जॉय अपने फ्रेंड से पूछती है तुमने कहा टॉप 2 स्टूडेंट्स, एक तो सुनाबे हो गया और दूसरा कौन है? तो उसकी फ्रेंड शॉक में बोलती है तुम सच में मेरे से ये पूछ रही हो? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? द डोम मैनेजर मैक्स। इनफैक्ट उसकी पॉपुलैरिटी सुनाबे से भी ज्यादा है। ये सब सुन के जॉय थोड़ा शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या बोल रही है और इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यही सब बातें करते हुए ये लोग स्टोर के बाहर से निकलते हैं एंड तभी जॉय के पीछे एक हैंड आता है और इसका नाम है मैक्स। मैक्स जॉय को चिक्स खींचता है जो जॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जॉय मैक्स को गुस्से में पूछती है ये सब क्या है और तुम ये क्या कर रहे हो? मैक्स बोलता है क्या मैं क्या यहाँ पर नहीं आ सकता? वैसे काफी हिम्मत है तुम्हारी, स्कूल में ही मेरे पीछे बातें कर रही हो मेरी। एंड देन हमें पता चलता है ये दोनों इतने लड़ाकू क्यों हैं, बिकॉज ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं 20 साल से। जॉय बताती है हम 20 साल के हो चुके हैं जिसका मतलब हम अपने बर्थ से ही साथ हैं। कोइंसिडेंटली ये मेरे पास ही रहता था, किंडरगार्टन, एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भी। हमारा रिलेशनशिप इतना वियर्ड है कि हम सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि जब भी हम मिलते हैं बहुत लड़ते हैं और आर्ग्यू करते हैं। हमारी हॉबीज भी बहुत कॉमन है, सो हम हमेशा हैंग आउट करते हैं फॉर वेरियस रीजन। नेक्स्ट हम यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहां उन्हें फिल्म रिव्यू का एक टास्क दिया है जो 90s से पहले मूवीज हैं उनके लिए। जहां दूसरी तरफ जो डेस्क पर पड़ी हुई है और बोलती है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है एंड ऊपर से ये मैक्स मेरे आसपास घूमता रहता है और इसी की वजह से मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड देन वो असाइनमेंट देखती है वो मूवी वाला, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम जॉय की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहां वो बताती है लकीली मैंने उस यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली और अब हम ग्रेजुअली अलग हो रहे हैं तो मुझे भी और लड़कों से मिलने का मौका मिल रहा है। जॉय को एक गाय हेलो बोलता है एंड जॉय से वो उसके साथ डिनर करने के लिए पूछता है। जॉय कहती है या आइडिया तो ग्रेट है। वो दोनों रेस्टोरेंट की बातें कर ही रहे होते हैं बट उनके पीछे से उन दोनों को मैक्स देख रहा है और वो सीधा जाकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। मैक्स जॉय से कहता है तुम मैसेज क्यों नहीं देख रही थी? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभी फोन नहीं है? जॉय गुस्से में मैक्स को पीछे करती है और कहती है आखिर ये सब क्या है? मैक्स कहता है तुम कब से इतनी पीकी हो गई और तुमने अभी कुछ खाया है कि नहीं? सो लेट्स ट्राई सम डिश। जॉय कहती है आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने क्लासमेट के साथ खाऊंगी। मैक्स कहता है डिनर विद हिम और उसके बाद मैक्स जॉय के सर पर हाथ रखकर उस क्लासमेट को डराता है। क्लासमेट की इतनी फट जाती है कि वो वाओ बोलकर वहां से भाग जाता है। मैक्स फोन में देखकर कहता है पास ही में रेस्टोरेंट है वहीं पर चलते हैं। बट जॉय गुस्से में उसके पैर पर मारकर कहती है मुझे कुछ नहीं खाना और तुम अपने आप को क्या समझते हो? आई रियली हेट दिस। तुम्हारा ये फेक एटीट्यूड, ये बास क्यों नहीं आते? तुम अपनी फालतूगिरी से अपनी ये मेंटालिटी यूनिवर्सिटी के बाहर रख कर आया करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पास कोई फ्रेंड ही नहीं है और अब ना मैं तुम्हारे साथ कुछ खाना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारे साथ होमवर्क करूंगी। मेरे 1 किलोमीटर के रेडियस के आसपास भी मत दिख जाना। और इतनी सारी चीज सुनने के बाद मैक्स भी जॉय के ऊपर भड़क जाता है और कहता है आई केयर अबाउट दिस बिकॉज मुझे आउटफुल फील होता है विदाउट अ फ्रेंड। सो तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती? जॉय कहती है इट्स बिकॉज ऑफ यू। सिर्फ तुम मेरे पास आते हो बिकॉज तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है। इन दी एंड मैक्स कहता है फॉरगेट इट और जाओ यहाँ से।
एंड जॉय भी उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए भेज देती है और उसके पीछे से उसको चिढ़ा रही होती है। तभी पीछे से सुनाबे आ जाता है जो टॉप 2 मेल स्टूडेंट्स में आता है। जॉय से कहती है वेल द न्यू टास्क इज सो डिफिकल्ट। सुनाबे कहता है ओह मुझे पता है, तुम्हें मूवी रिव्यू पर काम दिया गया है ना, जो क्लासिक मास्टरपीस होती है। जॉय कहती है बट तुम्हें कैसे पता। सुनाबे बताता है ये वाला टास्क टफेस्ट टास्क है और मुझे भी ये फर्स्ट ईयर में मिला था। मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हुई थी कि कौन सी मूवी मैं चूज़ करूँ। जॉय कहती है हाँ दैट्स राइट, मुझे भी नहीं पता कि कौन सी मूवी पर लिखूं। तभी सुनाबे कहता है वेल मेरे पास USB ड्राइव है जिसमें बहुत सारी गुड मूवीज़ हैं जो मुझे अच्छी लगी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सो तुम्हें वो चाहिए। जॉय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है बट सुनाबे बताता है कि मेरी वो USB ड्राइव घर पर है, सो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अपने साथ ही ले जाओ बिकॉज एप्लीकेशन डेडलाइन पास ही है, आई थिंक आज सबमिट करना बेटर होगा। और जॉय भी मान जाती है। जॉय सोचती है ये कैसा लक है, फाइनली मुझे मौका मिल रहा है सीनियर सुनाबे के घर जाकर असाइनमेंट करने का। ओह आई एम सो एक्साइटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं सुनाबे के रूम का सीन जो बहुत ही मेस्ड अप है और जॉय को तो और भी ज्यादा वियर्ड लग रहा होता है। सुनाबे अपनी USB ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जॉय वहीं पास में बैठने की सोचती है बिकॉज वहाँ और कुछ बैठने के लिए है ही नहीं। पूरा रूम बहुत ही बुरी हालत में होता है। सुनाबे जॉय से कहता है तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ कर बैठो। और इतने बुरे हालातों में जॉय वहाँ बैठ जाती है और पूछती है क्या तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कुछ। एंड देन सुनाबे को उसकी USB ड्राइव्स मिल जाती है और वो भी बहुत सारी। सुनाबे सॉरी फील करते हुए जॉय को कॉफी देता है उसको इतनी देर वेट कराने के लिए। बट कॉफी लेते टाइम जॉय उसके हैंड्स को नोटिस करती है और कहती है सीनियर तुम्हारे हैंड्स तो काफी बड़े हैं। एंड देन जॉय को वो वाली बातें क्लिक होती हैं कि जिसका हैंड बड़ा हो तो समझ लो इसका वो भी बड़ा होता है। एंड ये सोचकर जॉय शर्म से लाल हो जाती है और कॉफी पर कंसंट्रेट करने लगती है। सुनाबे पूछता है कि तुम्हारा फेस ऐसे रेड क्यों हो गया है। जॉय कहती है इट्स नथिंग बट तुम्हारे हैंड्स बहुत ही बड़े हैं, हा हा हा। ये बोलकर जॉय अभी भी थोड़ा एम्बेरस्ड फील कर रही होती है। तभी साइड से सुनाबे कहता है तुम भी बहुत ही बड़ी हो गई हो, रिंग फिंगर तुम्हारे इंडेक्स फिंगर से लंबा है। जॉय कहती है यस बट वो रियलाइज करती है कि सुनाबे के हाथ उसके फेस के बहुत क्लोज हैं। तो वो शॉक में उठती है और वहां से हड़बड़ी में निकल जाती है उसकी एक USB ड्राइव लेकर। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय को। जॉय रास्ते में चलते हुए सोच रही होती है कि वो सब क्या था, वो एटमोस्फेयर तो बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था। एंड ये रिंग फिंगर बड़ी है इंडेक्स फिंगर से, ये सब क्या था। ये कोई स्लैंग लैंग्वेज है जो सिर्फ मैन के लिए है। क्या मैक्स को इसके बारे में पता होगा, मुझे उससे पूछना ही होगा। एंड देन जॉय डायरेक्ट मैक्स के रूम पर पहुंचती है और कहती है मैक्स तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे थे, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बट मैक्स तो कुछ और ही कर रहा है, जिसे देख ये दोनों के ही तोते उड़ जाते हैं और अभी आपके भी उड़ने वाले हैं बिकॉज ब्रो वाज गूनिंग दैट टाइम। और मैक्स का मीट जॉय देख लेती है और वो वही बात सोचती है अगर आपके हाथ बड़े हों तो इसका मतलब आपका वो भी बड़ा होगा। जॉय शॉक्ड में सोचती है इट्स ओके विटनेस करना अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ऐसे हालात में देखना। बट अभी तो वर्स्ट थिंग बाकी है बिकॉज मैक्स की कंप्यूटर स्क्रीन पर जॉय की फोटो ओपन थी, जिससे ये सीन और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। नेक्स्ट हम एक विजुअल देखते हैं कि मैक्स का मीट पहले तो खुश रहता है बट सडनली जॉय को देखने के बाद वो सैड हो गया है और जॉय भी हैव फन बोलकर वहां से जाने लगती है। मैक्स पीछे से बोलता है रुको, आई नो तुम क्या सोच रही हो बट ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। एग्जैक्टली बिकॉज मैक्स इडियट है, वो भूल गया था कि डोर लॉक भी करना होता है व्हाइल बीटिंग हिज मीट। मैक्स बोलता है मैं कोई क्रीपी गाय नहीं हूँ जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की फोटो देखकर वो सब करता है। देन हम ये सब होने के 20 मिनट पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। मैक्स अपने रूम पर पहुंचता है थोड़ा इरिटेटेड एंड देन वो अपने सेटअप को देखता है जहाँ कुछ तो हो रहा है और उसे लगता है कि उसने डोर लॉक कर दिया था बट किसी वजह से वो डोर लॉक हुआ ही नहीं था। मैक्स अपनी कंप्यूटर सेटअप पर बैठता है और तभी उसको बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जो जॉय के होते हैं, जिसमें वो वही इंडेक्स फिंगर वाली थ्योरी पूछ रही है मैक्स से। जॉय के मैसेजेस देख मैक्स उसको म्यूट कर देता है बट वो देखता है कि जॉय ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है और वो उसको ओपन कर देखने लगता है पर वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर को क्लोज करना भूल जाता है और अपने काम पर लग जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्स की किस्मत कितनी बुरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय कहती है राइट मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना बट तुमने मुझे बता दिया है तो उसके लिए थैंक यू।
नाउ मुझे अब घर जाना है, अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। मैं तुम्हें अवॉइड करूंगी, सो प्लीज अंडरस्टैंड द फीलिंग एक चाइल्डहुड फ्रेंड की जो अब तुम्हारे क्लोज भी नहीं आना चाहती। ये सब सुन मैक्स कहता है तुम्हें अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया। देन जॉय उसे कहती है वेल लेट्स टॉक लेटर देन। जॉय ये कहकर वहां से जाने लगती है, बट वो देखती है कि मैक्स की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है ऐसा सच में कुछ नहीं है, तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती, मैंने बस सब कुछ बिगाड़ दिया। बट इसके बाद भी जॉय वहां से चली जाती है और बाहर आकर कहती है वाई इज ही क्राइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का सीन, जहाँ जॉय खोई सी बैठी है और सोच रही है मुझे जानना है कि ये वीकेंड कैसा गया, कोई कांटेक्ट नहीं मैक्स के साथ और ये सब बहुत स्ट्रेंज नहीं है। उस सीन ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने उसे रोते हुए कब देखा था। बट तभी उसकी फ्रेंड वहां आती है जिसको हम मिशेल बुलाएंगे। मिशेल उससे कहती है तुम इतना सुस्त क्यों रखी हो, क्या तुम्हारी क्लास फिनिश नहीं हुई, और कुछ दिनों से तुम बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो, आखिर चल क्या रहा है। जॉय ये सब सुनती है बट उसकी बताने की हिम्मत नहीं होती। वो सोचती है सच्चाई तो ये है कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे मेरे फ्रेंड का ओपिनियन जानना है। एंड देन वो मिशेल को बताती है। दूसरी तरफ हम मैक्स के फ्रेंड को देखते हैं जहाँ उसके रूम में मैक्स फालतू में पड़ा हुआ है और वो रूममेट उससे घर जाने के लिए बोलता है कि तुम घर नहीं जाओगे, अगर तुम यहाँ पकड़े गए तो तुम्हारी वजह से मेरी वाट लग जाएगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या तुम उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मैक्स कहता है डोंट वरी, मैं विंडो से एस्केप कर लूंगा। बट तभी वो पैनिक करता है और सोचता है काश मैंने वो डोर लॉक किया होता, मुझे उसे लॉक करना चाहिए था। और कहता है मुझे चैट को साइलेंट मोड पर रखना चाहिए था, नो शायद मुझे वो एडल्ट फिल्म भी नहीं देखनी चाहिए थी। मैक्स गुस्से में अपने फ्रेंड को दबोच लेता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बिकॉज वो बंदा ही मैक्स को वो फिल्म्स प्रोवाइड करता था। अपने फ्रेंड पर पूरी तरह गुस्सा उतारने के बाद मैक्स थोड़ा रिलैक्स्ड होता है और फोन में अपनी और जॉय की फोटोज देखता है। नेक्स्ट हम मिशेल को देखते हैं जिसे जॉय ने अपनी स्टोरी बताई बट डायरेक्ट नहीं बताई। जॉय ने उसे ऐसा बताया है कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड से मुझे कुछ हिंट मिला तो उसे समझने के लिए मैं दूसरे फ्रेंड पर गई और दूसरे फ्रेंड की ऐसी हरकत उसने देख ली कि वो उसे भूल नहीं पा रही है। मिशेल समझ जाती है कि आई डोंट नो कि फर्स्ट गाय कौन है बट सेकंड गाय तो पक्का मैक्स ही है। तो वो जॉय से पूछती है क्या तुमने कुछ नेकेड देख लिया। जॉय उसे पूछती है तुम्हें ऐसा कैसे लगता है, तो मिशेल उसे कहती है मैं तो बस इसे जल्दी रिजॉल्व कर रही हूँ और तुम फर्स्ट फ्रेंड की जो बात थी उसे तुम गूगल भी कर सकती थी। ये बात सुन के जॉय अंधेरे में चली जाती है बिकॉज वो भूल गई थी कि ये सब तो वो गूगल भी कर सकती थी। मिशेल कहती है कि वो गाय एंड तुम क्लोज फ्रेंड थे लॉन्ग टाइम तक, देन अगर वो फ्रेंड पहले तुम्हारे पास आया तो आई थिंक तुम्हारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। देन जॉय मिशेल को थैंक यू बोलती है उसकी बात सुनने के लिए। बट तभी मिशेल साइड में मैक्स को नोटिस करती है। मैक्स को जाता देख जॉय वहां से हड़बड़ी में मैक्स की तरफ भागती है और सोचती है दैट्स राइट, मैक्स ने कहा भी था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है बट मैं पहले भाग गई वहां से। पहले अप्रोच करना मे बी डिफिकल्ट हो, पहले उसे ढूंढना होगा। देन आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। एंड देन हम नेक्स्ट विजुअल देखते हैं कि जॉय मैक्स के ऊपर है, बहुत ही वियर्ड पोजीशन में होते हैं और जॉय सोच रही है कि आई मेड अ प्रॉमिस कि हम वैसे ही फ्रेंड बनते हैं जैसे हम पहले थे, बट अब क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिचुएशन को समझने के लिए हमें 30 मिनट पहले रिवाइंड होना होगा। 30 मिनट पहले जॉय स्पीड में मैक्स के पीछे भागते हुए आती है और उसको बुलाती है, बट मैक्स जॉय को उसकी तरफ भागते हुए देखकर और डर जाता है कि ये क्या है बे, और डर के मैक्स से भी आगे भागने लगता है। जॉय भागते हुए पूछती है तुम क्यों भाग रहे हो, तो सेम क्वेश्चन मैक्स भी उससे पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही हो। जॉय कहती है मैं इसलिए भाग रही हूँ बिकॉज मुझे तुमसे बात करनी है, बट मैक्स कहता है मुझे नहीं करनी। बट तभी जॉय एक बंदे से हिट कर जाती है जिसके पास कॉफी होती है और वो सारी कॉफी जॉय के टॉप पर गिर जाती है और वो कॉफी गिरने से जॉय का फ्रंट विजिबल होने लगता है। वो बंदा पूछता है कि तुम ठीक हो ना, एंड व्हाट अबाउट योर शर्ट। जॉय कहती है कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी। देन वो बंदा पूछता है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं पे कर दूंगा इसके वॉस्ट के पैसे। जॉय उसे कहती है मुझे टेक्स्ट करो, मैं भी तुम्हारे कॉफी के पैसे पे कर दूंगी। बट सडनली मैक्स बीच में आकर जॉय के फ्रंट पर बैग रख देता है और जॉय को वहां से ले जाता है। बट जैसे ही वो बंदा एक्सक्यूज मी बोलता है पीछे से, तो मैक्स उसे बहुत ही गुस्से में देखता है और उस बंदे की फाड़ देता है। देन वो लोग वापस यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ मैक्स ने लास्ट ईयर कोई टी शर्ट रखी थी जो वो ढूंढ रहा है जॉय के लिए। जॉय पूछती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मैक्स रिप्लाई देता है वाई, तो तुम क्या ऐसे ही घूमने वाली थी यूनिवर्सिटी में गिल्ली शर्ट के साथ।
हैं? जॉय कहती है तुम मुझे बस अपना बैग भी दे सकते थे। मैक्स रिप्लाई देता है तुम्हारा बैक साइड भी पूरा विजिबल है। जॉय मैक्स को थैंक यू बोलती है। जॉय कहती है कि शायद वो उस बंदे की डायरेक्ट कॉफी से ही हिट कर गई एंड ये गिरने से बहुत ही चिपचिपा लग रहा है। जॉय वो शर्ट उतारने वाली होती है बट तभी उसको क्लिक होता है ओह माय गॉड, मैं ऑलमोस्ट उतारने वाली थी। मैं ये क्या सोच रही हूँ, शायद मैं यूज्ड टू हो गई थी बिकॉज बचपन से ही हम ऐसे ही नहाते और खेलते थे बट ये बहुत चिपचिपा लग रहा है और मुझे इसे उतारना ही है। देन जॉय अपनी शर्ट उतार देती है। मैक्स को अलर्ट करती है कि मैंने अपनी शर्ट नहीं पहनी तो पीछे मत देखना, बस मुझे वो शर्ट दे देना। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ जाती है। उसी रूम में एक लौंडा आ रहा होता है। मैक्स पीछे मुड़कर इन दोनों को देखता है। वो लौंडा मैक्स को बोलता है कि हम लोग बियर पीने जा रहे हैं तो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? बट मैक्स अपना डरावना फेस लाकर उसके पास आकर कहता है आई एम फाइन, बस अब तुम जाओ। बट वो गाय कहता है कि तुम थोड़ा साइड हो सकते हो, हमें यहाँ पर अपना कुछ सामान रखना है। तो मैक्स कहता है मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं उसे रख दूंगा। वो गाय कहता है बट तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैक्स और भी ज्यादा स्कैरी फेस से कहता है मैंने कहा ना यहाँ पर मैं रख दूंगा, और उन्हें डरा कर भेज देता है। जैसे ही मैक्स अंदर आता है वो देखता है कि जॉय वहाँ पर होती ही नहीं। देन वो साइड में देखता है कि जॉय एक लॉकर में छुपी हुई है। मैक्स पूछता है तुम आखिर वहाँ क्या कर रही हो? जॉय कहती है वेल वो लोग अंदर आ सकते थे तो मुझे हाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए था। मैक्स बोलता है वो लोग जा चुके हैं तो अब तुम बाहर आ सकती हो। लेकिन जैसे ही जॉय उठने की ट्राई करती है उसे पता चलता है कि वो तो फंस गई है, जिसे देख मैक्स हंसने लगता है और कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि थोड़ा वर्कआउट किया करो मिस पिग्गी। मैक्स जॉय का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है बट इतनी जोर से खींच देता है कि जॉय बाहर आते ही सीधा उसके ऊपर गिर जाती है और ये लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। अल्सो एक दूसरे को देखकर शॉक में होते हैं। लेकिन रूम के बाहर वो लौंडा फिर से आ गया होता है और डोर ओपन करने की ट्राई करता है, जिसे सुन जॉय इतना घबरा जाती है कि वो सब कुछ मैक्स के फेस पर रख देती है। ऊपर से जॉय पैनिक होती है और नीचे से मैक्स भी पैनिक होता है बिकॉज बहुत सारा वेट उसके फेस पर आ गया है। दबा हुआ मैक्स कहता है हे जॉय तुम पागल हो गया, अपने पॉम को मेरे फेस से हटाओ और जल्दी से शर्ट पहनो। बट तभी हम देखते हैं जॉय का एक पैर मैक्स के लेग्स के बीच में होता है और मैक्स को सेंसेशन होने लगती है। मैक्स सोचता है ओ वेट नो 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 नॉट नाउ, आई नो मेरा ब्रेन अपनी चलाता है, अपनी मनमर्जी का मौला है बट अभी ये टाइम नहीं है। मैक्स अपने मिडिल स्कूल के डेज याद करता है कि वो कभी भी जॉय को उस नजर से दिखेगा ही नहीं और जिस दिन उसने ये किया वो अपने बॉल से हटा देगा। बट आज तो कंडीशन बहुत अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्स जॉय को कह रहा है हे जॉय काम डाउन और अपनी चेस्ट को थोड़ा दूर लेकर जाओ, वो डोर ऑलरेडी लॉक्ड है। वहीं दूसरी तरफ जॉय अपने मन में सोच रही है लाइक दैट टाइम जब भी मैं मैक्स का फेस देखती हूँ कुछ अजीब सा फील होता है। और नीचे से मैक्स जॉय की चेस्ट पर हाथ रखे हुए है। जॉय कहती है इट्स हर्ट्स। मैक्स कहता है सॉरी बिकॉज तुम लगातार मेरी फेस की तरफ ही पुश कर रही हो और यहाँ कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास, तो कुछ गलत मत समझना। जॉय को ये देख बहुत शर्म आने लगती है, वो लाल हो चुकी है और सॉरी बोलती है। यही बोलते बोलते पीछे शेल्फ से जाकर टकरा जाती है। ये हरकतें देख मैक्स भी उसे जज करता है और कहता है मुझे जानना है कि जॉय क्या क्रेजी है। मैक्स जॉय के मुंह पर शर्ट मारता है और कहता है इसे जल्दी से पहनो। मैक्स कहता है हो गया, मैंने अपनी इज्जत बचा ली। मुझे काफी दिक्कत हुई क्योंकि नेशनल एंथम का 4th पार्ट याद ही नहीं आ रहा था। जब मैक्स का वो वाला पार्ट जाग रहा था तब मैक्स नेशनल एंथम सोच रहा था जिससे वो उसका माइंड डाइवर्ट कर सके। हम देखते हैं कि जॉय ने शर्ट पहन ली है और मैक्स को बुलाती है। मैक्स कहता है अब क्या हुआ? जॉय कहती है आई डोंट मिसअंडरस्टैंड, मुझे माफ कर दो, कल बिना तुम्हें सुने ही मैं वहाँ से भाग गई, मैं यहाँ उसी के लिए तुमसे बात करने आई हूँ। इतना कहते ही जॉय मैक्स को टपली मार के कहती है और हाँ तुम्हें कल से हुआ क्या है, तुम्हारे साथ ऑकवर्ड बन बन के मेरी बॉडी पेन करने लगी है, सो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और हम अगेन नॉर्मल फ्रेंड्स बनते हैं। ऑलराइट, एनीवे मुझे अपना होमवर्क करना है, सो बाय। जॉय के जाने के बाद मैक्स सोचता है अब तो सब ठीक है ना। नेक्स्ट सीन हम क्लास का देखते हैं जहाँ जॉय की तो बैंड बजी पड़ी है। मिशेल उसे पूछती भी है हेलो कितना काम कर लिया तुमने? जॉय कहती है आई डोंट नो 2 to 13 पार्ट्स और ये लोग एनिमेशन फिल्म पर होमवर्क कर रहे हैं। जॉय अपनी ड्राइंग्स पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही है, हालांकि वो ड्राइंग अच्छी करती है। जॉय को ये याद ही नहीं आ रहा होता है कि आर्म मसल्स कैसे दिखते हैं ड्राइंग बनाते टाइम, लेकिन वो मैक्स की वो वाली सिचुएशन याद करती है जब मैक्स ने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखा था। जॉय को बहुत एम्बैरेस फील लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जॉय अपने आप को होश में लाने के लिए ट्राई करती है और कहती है
जॉय तुम क्रेजी हो, आखिर क्यों तुम मैक्स के बारे में सोच रही है? कम ऑन, बैक टू योर सेंस। बट इतने करने के बाद भी वो मैक्स की बॉडी को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही है। आखिर क्यों? क्या ये इसलिए बिकॉज मैंने बहुत सारे मसल्स देख लिए, इवन वो मैक्स के हैं? नो वे, मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास आसपास कोई लड़का ही नहीं है। मैक्स एक लौता लड़का है जो मेरे आसपास रहता है, पर ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम मैक्स का रूम देखते हैं, जहाँ वो भी जॉय की चेस्ट के नजारों को याद कर रहा होता है, लेकिन उससे भी बहुत एम्बेरस्ड फील हो रहा होता है कि कैसे वो जॉय के बारे में ऐसा सोच सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय किसी से फोन पर बात कर रही है कि मुझे डेट पर जाना है। दूसरी तरफ मैक्स सोच रहा है मुझे उसे इनवाइट करना चाहिए कल खाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशेल जॉय से पूछ रही है तुमने कब जाना है, और मिशेल उसका मेकअप भी कर रही है। जॉय कहती है 5 बजे। मिशेल उससे पूछती है पर तुम्हें सडनली ऐसे क्यों डेट पर जाना है? लास्ट टाइम तो तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, तुम्हें डेट चाहिए। मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ तो अपनी आईज को ओपन करो थोड़ा वाइड। एंड जॉय कुछ ऐसे करती है। जॉय बताती है कि मुझे किसी से मिलना है। आफ्टर एनरोलिंग मैं बस डे पर डे रिपीट करते जा रही हूँ, स्कूल एंड डोमेट्री हर दिन। सो मुझे कुछ नए लोगों से भी इंटरेक्ट करना है। मेकअप डन होते ही जॉय चेंज करने चली जाती है। चेंज करने के बाद जॉय मिशेल के सामने आती है और कुछ ऐसे दिखती है। इसको देखते ही मिशेल के होश उड़ जाते हैं। मिशेल स्माइल के साथ कहती है इट्स रियली कलरफुल, क्या मैं तुम्हारे लिए क्लोथ्स पिक करूं? मेरे पास शर्ट है जो मैं चाहती हूँ तुम पहनो। नेक्स्ट हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो जॉय को देखकर इम्प्रेस हैं, बिकॉज जॉय को इस बार मिशेल ने अच्छे से रेडी किया है। उसकी फ्रेंड पूछती है भाई तुम आज वेल ड्रेस्ड कैसे हो? नॉर्मली मैं भी ऐसी ड्रेस रहती हूँ। जॉय कहती है ये सब मिशेल का किया है। तभी उसकी फ्रेंड चलने के लिए कहती है बिकॉज द बॉयज आर देयर ऑलरेडी। जॉय यस कहती है बट उसका फोन आ रहा होता है, ऑब्वियसली मैक्स का है, बट उनके साथ जाने के लिए वो फोन को कट कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी गर्ल्स रेस्टोरेंट में आ चुकी हैं और सभी लड़के भी हैं, और ये सब बॉयज ग्राफिक डिपार्टमेंट के हैं। एक दूसरे को ग्रीट करके ये लोग बैठते हैं। वहीं अपनी जॉय प्यार से इन्हें हेलो कहती है, जिसे सुनकर 2 लौंडे तो एलिमिनेट हो चुके हैं। बट साइड में हम एक और बंदा देखते हैं जो स्माइल दे रहा है और इसका नाम सियंग है। ये सभी लोग सोजू पीते हैं जो शायद कोरिया की ड्रिंक है, एंड सभी मिलकर टोस्ट भी करते हैं। बट आफ्टर 1 आवर हम देखते हैं कि जॉय नशे में धुत पड़ी है और सोजू पिए जा रही है। उसे देख बाकी फ्रेंड्स भी हैरान रह जाते हैं, और साइड में सियोंग जॉय को वाटर देता है और कहता है हे जॉय थोड़ा पानी पी लो, अगर तुम अल्कोहल ही पीती रहोगी तो थक जाओगी। जॉय उससे थैंक यू बोलती है। तभी एक बंदा उसे एक गेम खेलने के लिए पूछता है। जॉय कहती है मुझे पता है कि ये क्या है बट मैंने कभी इसे खेला ही नहीं। बंदा समझाता है कि ये तो बस रिमेनिंग बोतल कैप्स हैं, लेट्स प्ले द ड्रिंकिंग गेम विद इट। बट साइड से सियोंग जॉय को एकदम नजदीक आकर उसके कान में टिप देता है कि थोड़ा ऊपर से नीचे मारना तभी अच्छे से उड़ेगा, और जॉय वैसे ही कर देती है, जिसे देख सभी लौंडे दंग रह जाते हैं बिकॉज जॉय ने ये फर्स्ट ट्राई में ही कर लिया और वो जीत भी गई। जॉय खुशी के मारे सियोंग को क्लैप करती है और कहती है ऑसम, ये तो एक बार में ही हो गया, ब्रिलियंट, यू आर सो कूल। एंड देन वो लोग थोड़ा और ये गेम खेलते हैं। थोड़ा टाइम होने के बाद सियोंग जॉय को कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है। सियोंग बताता है वो बंदा मैक्स, डोंट टेल मी जॉय तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है एंड येट तुम यहाँ पर हो। जॉय कहती है मी नो वर्ड। सियोंग बताता है अपने स्कूल में एक बॉय है जो बहुत फेमस है और वो मैक्स है, राइट? जॉय तुम हमेशा उसके साथ ही रहती हो तो तुम भी उसी की तरह थोड़ी फेमस हो। बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। जॉय गुस्से में सोचती है मैक्स पक्का तुम्हारी वजह से ही मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना। साइड से जॉय की फ्रेंड एक्सप्लेन करती है कि वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है। सो सियोंग कहता है तो ये सच है, तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो। बट सो जॉय तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो? जॉय कहती है ऑफ कोर्स हम बस क्लोज हैं बिकॉज हम एक साथ ही रहे हैं और एक साथ ही बड़े हुए हैं। बस एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। बट देख भी नहीं सकते से उसे अगेन मैक्स का मीट याद आ गया, जिसे सोच के वो फिर से पैनिक कर जाती है। जॉय मन में सोचती है डैम इट, मैं उसे भूलूं कैसे, क्यों ये मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय चुपचाप बैठी हुई है। जॉय के साइड से एक बंदा रेड चिली सॉस मांगते हुए दिखता है, जहाँ वो बंदा उस बोतल से सॉस निकालने की कोशिश कर रहा है और जोर जोर से उसे हिला रहा है, जिसे देख जॉय को और भी ज्यादा
ज्यादा वो मोमेंट हिट करता है जहाँ मैक्स भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। इफ यू नो सॉस निकलते ही जॉय ड्रिंक करती है और पास आउट हो जाती है टेबल पर ही। पर उसी टाइम उसके फोन पर मैसेज आ रहे हैं जो मैक्स के होते हैं। मैक्स लिख रहा है, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही हो? मैं 2 बजे वर्क फिनिश कर लूंगा। वंस यू आर डन हम खाने चलते हैं। मैसेज देख जॉय को भी याद आता है, हालांकि उसने बताया था कि वो काम करने लगा है। ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मीनवाइल मैं यहाँ इतना सब कुछ कर रही हूँ उसे भुलाने के लिए। नहीं, ऐसे एक्ट करना कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यही सही है। सीरियसली मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है। तभी उसके सर पर स्योंग हाथ रखता है और पूछता है, सब ठीक तो है? क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? जॉय कहती है, बहुत ज्यादा, अंदर से भी और बाहर से भी। स्योंग पूछता है, तुमने कितनी जोर से अपना सर टेबल पर मारा? जॉय कहती है, आई डोंट नो। स्योंग जॉय के शोल्डर्स पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे देखने दो। एंड वो जॉय के नजदीक जाने लगता है। जॉय को भी कुछ होश नहीं रहता, बट तभी एंट्री लेता है मैक्स उसके टेबल पर, जिसे जॉय देखती है। मैक्स उसके लिए एक कैन लेकर आया है जो उसने ऑर्डर की थी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैक्स उसी रेस्टोरेंट में काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाकी फ्रेंड्स भी आ गए हैं और अंदर आते ही मैक्स को देखते हैं। मैक्स को देख के जॉय सोच रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और क्या मैं बस हेलुसिनेट कर रही हूँ ज्यादा ड्रिंक करके। बट तभी वो उठती है और कहती है, नो बट वेट अ मोमेंट, क्या मैंने इसे हैंडसम कहा? ये मैं क्या सोच रही थी मैक्स को देखने के बाद? हाँ, मुझे लगता है मैं अभी भी अपने सेंस में नहीं हूँ। एंड वो अगेन टेबल पर पास आउट हो जाती है। बट इस बार टेबल पर मैक्स अपना हाथ रख देता है जिससे जॉय को ना लगे। मैक्स जॉय को कहता है, आर यू ड्रंक जो तुम अपना सर बार बार टेबल पर मार रही हो? मैक्स के पीछे हम देखते हैं कि बाकी सब डरे हुए हैं। मैक्स पूछता है, हे इसने कितनी पी है आज? एक फ्रेंड कहती है, अ बोतल एंड हाफ सोजू। मैक्स शॉक हो जाता है और कहता है, सोजू? और ये सुनने के बाद वो अच्छे से जॉय को सुनाता है, और तुमने पूरी बोतल सोजू की पी ली, तुम पागल हो। इतनी सुनने के बाद जॉय कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम क्या मेरी मॉम हो जो इतना सुनाए जा रहे हो? मैक्स उसके सर पर कैन लगा के कहता है, इवन एट बार तुम बस बोलती रहती हो, ये लो इसे पी लो और अल्कोहल नहीं मिलेगा अब। एंड मैक्स वहाँ से चला जाता है। जॉय थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर जाती है, बट इस बंदे की नजर अभी भी उस पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय सीधा मैक्स के पास पहुंच गई है। हे क्या तुम स्मोक कर रहे हो? ओ शिट, ये लॉलीपॉप है। एनीवे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ वर्क करते हो। मैक्स बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ऑलरेडी। जॉय कहती है, नहीं तुमने नहीं बताया था। मैक्स कहता है, क्या हुआ, शर्म आ रही है क्योंकि तुम फेक टाइप के लड़कों के साथ पकड़ी गई? वैसे भी तुम्हारे जैसे तेज लड़की को डेट करने के लिए उन्हें थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा, तो मैं बस मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैक्स की ये बातें सुन जॉय अंदर ही अंदर तड़प रही होती है और सोचती है, ओह माय गॉड, मुझे तो इसके मुंह पर मुक्का मार देना चाहिए। जॉय कहती है, व्हाटएवर, ये लो इसे वापस रखो, तुम ऐसे ही मुझे ये कैन उठाकर नहीं दे सकते जो सेल के लिए है। मैक्स कहता है, ओह माय गॉड, ये तुम क्या सोच रही हो? ऑफ कोर्स मैंने ये पैसे देकर खरीदा है तुम्हारे लिए। मैक्स कहती है, ओह तो तुमने ये, बट फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैक्स उसे देखता है और कहता है, जस्ट गिव इट बैक टू मी। अब जब मैं सोच रहा हूँ इट्स अ वेस्ट एंड मैं दोबारा ये नहीं करने वाला। मैक्स जॉय को ताने मारता है, जॉय यू थिंक कि ये अच्छा है मेरे कॉल्स को इग्नोर करना बिकॉज तुम बिजी हो ये सब करने में? आज जॉय चंट सा फेस बनाती है और सारी ड्रिंक पी जाती है। मैक्स उसे देखता है और उसके पास आकर कहता है, क्या तुमने मेकअप लगाया है आज? जॉय बताती है, मिशेल ने किया है, तुम्हें भी कभी कभी लगाना चाहिए मेकअप। मैक्स कहता है, नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम किसी घटिया चीज से बढ़िया चीज खुद से तो नहीं बना सकती, बट मैं तो हमेशा से ये क्लासी चीज था। और ये सुनकर जॉय को गुस्सा आता है और वो सीधा मुक्का देती है मैक्स के पेट पर। दूसरी तरफ हम जॉय के फ्रेंड्स को देखते हैं जो मैक्स के ख्यालों में खोए पड़े हैं, बिकॉज आपको पता है कि मैक्स यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर है, लड़कियां उस पर मरती हैं और वो फ्रेंड्स उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं सियोंग के सामने। ऑल्सो वो सुनाबी की भी बातें करती हैं क्योंकि वो भी सेकंड नंबर पर है। तभी सियोंग कहता है कि वो सुनाबे को जानता है। ये सुनने के बाद गर्ल्स पागल हो जाती है, उनको सुनाबे के बारे में जानना है। सियोंग बताता है कि वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, बट मैंने कुछ रूमर सुने हैं उसके बारे में। बट पहले सियोंग सुनाबे के रूमर्स को बताता नहीं है। नेक्स्ट हम जॉय एंड मैक्स को देखते हैं जो बातें कर रहे हैं। मैक्स जॉय से पूछता है, बाय द वे तुम्हें कोई पसंद आया ये ग्रुप डेट से? जॉय सड़ा हुआ सा लुक देके कहती है, अगर हो भी तो ये मैटर करता है? मैक्स कहता है, नो बस वो तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बनेगा, मुझे बस चेक करना है कि वो डिसेंट गाय हो। ये सुनते ही जॉय मैक्स को पीटने लगती है और कहती है, तुम ऐसे क्यों करोगे? तुम हो क्या आखिर और क्या चेक करोगे? कुछ भी यूजलेस मत करना प्लीज।
मैक्स तंग आकर कहता है ओके फाइन और अब मुझे जाना होगा। और एंड जाते हुए मैक्स कहता है अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिला तो ओपा तुम्हारे लिए उसे चेक करेगा। उसके जाते ही जॉय भी अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, ये सोचते हुए कि इन एनी केस हम लोग अच्छे से एटलीस्ट बात तो कर पाए। आई एम ग्लैड मैं इस ग्रुप डेट पर आई। बट तभी वो अपने सामने स्योंग को देखती है और पूछती है स्योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्योंग कहता है तुम्हें थोड़ी देर हो गई थी आने में, सो मैं चेक करने चला आया। बाय द वे जॉय, इफ इट्स ऑलराइट विद यू, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बट स्योंग के बाहर आने से पहले हम देखते हैं कि स्योंग ने सुनाबे के सारे रूमर्स बता दिए हैं, जिस पर वो गर्ल्स भरोसा ही नहीं कर पा रही। बिकॉज हम देखते हैं कि सुनाबे मोटल एडिक्ट है। मोटल एडिक्ट का मतलब वो बंदा जो बार बार मोटेल में जाके सेक्स करना पसंद करता है। एंड वही सब हम देखते भी हैं कि सुनाबे एक लड़की के साथ कर भी रहा होता है, बट उसका फोकस बिल्कुल भी वहां पर नहीं होता और वो कहीं और ही खोया रहता है। वो लड़की भी उससे पूछती है क्या हुआ? सुनाबे कहता है नहीं कुछ नहीं, बस मुझे फील हो रहा है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। लड़की उसे देखकर कहती है तुम आज कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये इसलिए कि हम पहले जैसे नहीं कर रहे? आखिर तुमने ही तो मुझे कहा था कि आज हम कुछ वनीला ट्राई करेंगे। सुनाबे कहता है नो वेल मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल गया हूँ। एंड सुनाबे लड़की के सामने उठ जाता है और कहता है मेरा असाइनमेंट ड्यू है। एंड देन वो कपड़े पहनकर वहां से जा रहा होता है और कहता है सॉरी आज के लिए, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेश होकर सुनाबे अपना असाइनमेंट करने बैठता है, बट उसे अपनी पेन ड्राइव नहीं मिल रही होती जो उसे चाहिए। तभी उसे क्लिक होता है दैट्स राइट, मैंने वो यूएसबी ड्राइव जिसमें मटेरियल था वो जॉय को दी है, बट उसके हाथ में ही वो मटेरियल ड्राइव होती है। सुनाबे कहता है सो मेरे पास अभी भी ये क्या कर रही है? सो जॉय आखिर लेकर क्या गई है यहाँ से? नेक्स्ट हम देखते हैं स्योंग एंड जॉय एक साथ होते हैं। स्योंग बोलता है आज थोड़ा ठंडा मौसम है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है जॉय? जॉय कहती है नो आई एम कम्प्लीटली फाइन। स्योंग कहता है तुम और मैक्स बहुत ही क्लोज लगते हो। जॉय बताती है बट हम चाइल्डहुड फ्रेंड है और कुछ नहीं। स्योंग पूछता है सो कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है ना? जॉय तंग आकर कहती है तुम भूल गए क्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था? स्योंग कहता है सॉरी आई रियलाइज कि मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए, बट तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे थे। सो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? जॉय कहती है अगर मैं पसंद करती तो यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं होती, तुम आज कुछ ज्यादा ही अब्सर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो। तभी स्योंग डायरेक्ट कहता है दैट्स बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन यू। जॉय ये तुम्हें सरप्राइज कर रहा होगा सिंस जबकि हम सिर्फ अभी मिले हैं, बट इनकी ये बातें पीछे से मैक्स सुनता है। नेक्स्ट सीन हम बस स्टैंड पर मैक्स को बैठे हुए देखते हैं जहां मिशेल भी है। मैक्स मिशेल से पूछता है तुम घर जा रही हो? मिशेल बोलती है यप, बट तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जॉय के साथ होना चाहिए। मैक्स कहता है वो प्रोबेबली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। पहले तो मिशेल सुनती है ओ बॉयफ्रेंड, हाँ बॉयफ्रेंड, क्या बॉयफ्रेंड? और मैक्स के कान पर चिल्लाती है। मिशेल कहती है उसका बॉयफ्रेंड बन भी गया? जॉय आखिर कब? क्या ये कल हुआ ग्रुप डेट में? उसने तो बहुत ही जल्दी स्कोर कर लिया यार। मैक्स कहता है आई डोंट नो, मुझे भी ऐसे ही पता चल गया। मिशेल अपने मैसेज चेक करती है और कहती है या ये सच है बिकॉज वो हमेशा मेरे मैसेज का रिप्लाई स्पीड ऑफ लाइट से भी जल्दी देती है। साइड से मैक्स कहता है गेस शी मस्ट बी बिजी। मिशेल इसकी तरफ देखती है और कहती है सो तुम ठीक हो? तुम इतने शांत कैसे हो इसको लेकर? मैक्स मिशेल को देखता है। मिशेल कहती है तुम हमेशा उसके आसपास लड़कों को नहीं आने देते थे और उन पर चिल्लाते थे। मैक्स कहता है बट मैंने कब ऐसा किया? बिसाइड्स ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों को उससे दूर रखता हूँ, मैं बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम क्रेजी इडियट्स। साइड से मिशेल कहती है अगर ये बात जॉय सुन लेती ना तो अब तक वो चीख पड़ती। सो इन योर ओपिनियन तुम कितना रेट दोगे उस बंदे को? मैक्स कहता है इट्स नॉट दैट। एंड देन वो अपनी जॉय के साथ वो लड़ाई याद करता है जहाँ जॉय उसे वही ताने मार रही है कि उसकी वजह से उसके पास कोई लड़का नहीं आता। मैक्स कहता है वो एक एडल्ट है एंड वो इन चीजों को हैंडल कर सकती है खुद से, बट अगर उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने कुछ भी स्टूपिड किया ना उसके साथ तो मैं उसे एक अच्छा सा लेसन दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय को जो एक हैमस्टर को देख रही है। एंड देन हम देखते हैं ये दोनों स्योंग के घर पर हैं। जॉय स्योंग को थैंक्स बोलती है उसे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जॉय बताती है स्योंग और मैंने डिसाइड किया है कि हम डेटिंग करेंगे, बट इट्स नॉट लाइक कि हम डेट कर रहे हैं, इट्स लाइक कि हम फ्लर्ट कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि हम दोनों एक दूसरे को जाने बिफोर डेटिंग। मैंने कभी डेट नहीं किया किसी को तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। जॉय सोचती है मिशेल भी यहाँ पर नहीं है सो मैं बस लिपस्टिक लगा लेती हूँ एंड अपने आप को इस तरीके से जाना कोई बैड आइडिया नहीं है। एंड स्योंग भी गुड पर्सन लग रहा है, राइट? वेदर इट्स डेटिंग और फ्लर्टिंग ये मैटर नहीं करता, जहाँ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो ग्रैब कर लेना चाहिए। पीछे से स्योंग कहता है अगर तुम्हारा फिनिश हो गया हो तो अब हम असाइनमेंट करें अपना।
जॉय कहती है ऑलराइट करते हैं। स्योंग पूछता है क्या ये मेजर असाइनमेंट है जॉय? जॉय बताती है हाँ ये असाइनमेंट है जहाँ मुझे वॉच करनी है क्लासिकल मास्टरपीस मूवीज एंड उनके इमोशंस एनालाइज करने हैं। जॉय वो यूएसबी ड्राइव इंसर्ट करती है लैपटॉप में। साइड से स्योंग पूछता है कि तुम्हारे साथ मैं भी देखूं, क्या पता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। एंड जॉय भी उसे खुशी खुशी बैठा लेती है अपने पास। स्योंग के बैठते ही जॉय नर्वस हो जाती है और कहती है ये बहुत क्लोज बैठा है, क्या हमारे शोल्डर्स रब होंगे? देन जॉय एक फाइल को प्ले करती है और उनके सामने ये खुल जाता है, जिसे देख जॉय तो पूरी खत्म ही हो जाती है और स्योंग भी दंग रह जाता है बिकॉज उनके सामने कौन चल रही है। जॉय तेजी से वो लैपटॉप बंद करती है और शर्म से कहती है मैंने ये पर्पसली प्ले नहीं किया था। व्हाट हैपेंड? क्या मैं गलती से रॉन्ग यूएसबी ले आई? तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ये सब किसकी है। शर्म से लाल जॉय सोचती है एज सून एज मैंने वो वीडियो देखा मुझे तभी पता चल गया था कि ये वही वीडियो है जिसे मैंने अपने मिडिल स्कूल में देखा था। बट ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या कर रहा है? I mean, ये भी एक क्लासिक मास्टरपीस तो है। बट जॉय जल्दी से सब डाइवर्ट करने के लिए कुछ और फोल्डर्स को देखती है जो सुनाबे ने बनाए हुए हैं और शायद वो अलग अलग कैटेगरी के कौन वाले फोल्डर्स होते हैं जो जॉय को नहीं पता होता। एंड वो प्ले कर देती है जिसे देख के वो फिर से सदमे में चली जाती है। वो यूएसबी निकालती है और कहती है मैं रश में थी तो लगता है मैं रॉन्ग यूएसबी ले आई। सॉरी सुनाबे, मैंने तुम्हारा कौन फोल्डर ओपन कर लिया। बट ये डेजा वू जैसा फील क्यों हो रहा है? बार बार मुझे ये सब वियर्ड स्टफ क्यों दिख रहा है? जॉय स्योंग को सॉरी बोलती है कि वो शायद रॉन्ग यूएसबी ले आई थी बट जॉय नोटिस करती है कि वो दोनों को ज्यादा ही क्लोज आ गए हैं एंड उसको कहती भी है कि तुम इतना क्लोज क्यों आ रहे हो। बट वो स्योंग डायरेक्ट किस करने के लिए बढ़ता है लेकिन परफेक्ट टाइम पर जॉय उसके फेस पर हाथ रख देती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? स्योंग कहता है तुम्हें ही तो ये चाहिए था। जॉय कहती है बट अभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी नहीं पाए, किस करने के लिए? जॉय मन में सोचती है किस करना? बिकॉज तुम मूड में हो, हम लोग डेट भी नहीं कर रहे और बस 2 ही दिन हुए हैं हमें एक दूसरे से मिले। क्या ये सब पहले से ही प्लान था? क्या इसे ये लगता है कि मैं इतनी इजी हूँ? जॉय बैग उठाती है और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। बट बाहर उसके पीछे स्योंग भी आ जाता है और हड़बड़ी में उसका हाथ पकड़ के कहता है रुको, वेट अ मिनट, सॉरी मेरी वजह से ये सब हुआ। हाउएवर आजकल लोग फिजिकल हो जाते हैं बिफोर डेटिंग। तुम्हें ये सब नहीं पता बिकॉज तुमने पहले कभी डेटिंग की ही नहीं। जॉय एक रिलेशनशिप तभी चलता है जब दोनों काफी चीजों में कंपैटिबल हो, राइट? जॉय कहती है हाँ पर ये सब। बट स्योंग इंटरप्ट करता है और कहता है हाँ यस बस एक किसी है, इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है? और उनके साइड में कुछ कपल लड़ रहे होते हैं। देन जॉय गुस्से में कहती है ये इशू नहीं है। स्योंग भी गुस्से में पूछता है तो आखिर क्या इशू है बताओ मुझे। लेकिन स्योंग ने जॉय के हैंड्स को गुस्से में कुछ ज्यादा ही टाइट से पकड़ रखा होता है जो जॉय को पेन होता है। बट तभी वो देखती है कि उनके साइड में जो कपल लड़ रहे थे उसमें और कोई नहीं सुनाबे है और सुनाबे अभी अभी थप्पड़ खाया है। सुनाबे जॉय को देखते ही उसको हैप्पीली हाय कहता है, हम फिर से मिल गए। सुनाबे जॉय से कहता है हे ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें यहाँ बाहर देखना। बट सुनाबे के देख स्योंग थोड़ा डर जाता है एंड सुनाबे उनके पास आ जाता है। सुनाबे उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? बट वो देखता है कि स्योंग ने जॉय का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी स्योंग कहता है अरे कुछ नहीं, बस अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था, सो तुम यहाँ से जा सकते हो। सामने से जॉय कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कैसे? लेकिन स्योंग जॉय के पास आकर उसे डराता है कि हम कल ही तो लवर्स बने थे। जॉय सोचती है क्या ये मुझे धमका रहा है? इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत चेंज हो गई है पहले से। बट बीच में कूदता है सुनाबे और दोनों के हाथ अलग कर देता है एंड जॉय को पकड़कर उसके सामने स्योंग को कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता नहीं बट तुम्हें ऐसे मेरी फ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। और वो जॉय से पूछता है क्या तुम इसे डेट कर रही हो? जॉय अपना सर हिलाते हुए बोलती है नो। देन सुनाबे कहता है भाई तुमने तो देख ही लिया कि मेरी जूनियर ने पहले ही आंसर दे दिया है तो अब हमें चलना चाहिए। सामने से स्योंग भी अकड़ में आ जाता है और कहता है मैं उसे प्राइवेट कुछ बात कर रहा था, तुम कौन होते हो बीच में इंटरफेयर करने वाले? हाँ? सुनाबे बड़ा सा मुंह खोलकर कहता है सीनियर। देन स्योंग सुनाबे को ब्लैकमेल करने की वार्निंग देता है कि वो अगर स्ट्रेंज रूमर फैला देगा पूरे एरिया में तब वो क्या करेगा, जैसा कि तुमने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से थप्पड़ खाया है। सुनाबे स्माइल देता है और बहुत ही बचकानी से ट्रिक कर कर वहाँ से गायब हो जाता है। वो स्योंग को ऊपर देखने को बोलता है लुक हमें कोई देख रहा है वहाँ से। बट जैसे ही स्योंग ऊपर देखता है वो वहाँ से भाग जाता है।
चुंका फुद्दू काट कर। सुनाबे एंड जॉय भाग के बहुत दूर आ गए हैं। सुनाबे अपनी ये ट्रिक बताता है बट वो पूछता है जॉय से कि तुम ठीक हो। जॉय के तो यहाँ पसीने छूट गए हैं बिकॉज सुनाबे उसे बहुत तेज भगा कर लेकर आया था। जॉय कहती है मेरा स्टैमिना इतना अच्छा नहीं है। सुनाबे पूछता है रियली आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाउ डू यू फील? बट जॉय तो पहले से ही डेड एंड पर है बिकॉज उसे वॉमिट आ रही होती है। ऑल्सो सुनाबे की सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिससे जॉय को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है एंड देन वो सुनाबे के ऊपर ही वॉमिट कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लॉन्ड्री जहाँ कपड़े धोए जाते हैं, जहाँ जॉय बहुत ही गिल्ट में होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही सीनियर के ऊपर मैंने उल्टी कर दी। ये बहुत ही स्ट्रेंज है बट अब मैं उसे फेस कैसे करूंगी? अगली बार कम खाया कर जॉय और अपने आप को कंट्रोल करना सीख। जॉय सॉरी कहती है सुनाबे से। सुनाबे कहता है इट्स ओके बट देन सुनाबे अपनी फुल लीन 6 एब्स बॉडी जॉय की तरफ करता है जिसे देख के जॉय की तो हालत ही खराब हो जाती है एंड देन वो अगेन वॉमिट करने लगती है बिकॉज जॉय कुछ अलग ही चीजें सोच रही होती है। सुनाबे कहता है इट्स ओके आई डोंट माइंड, यहाँ आओ। जॉय रोते हुए कहती है बट ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें अपनी शर्ट उतारनी पड़ी। सुनाबे प्यारी से स्माइल देकर जॉय को कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, शर्ट धुलने में सिर्फ आवर ही लगेगा। बट जॉय सुनाबे को एक एंजल समझने लगती है उसकी बॉडी देखकर। सुनाबे कहता है जॉय तुमने मुझे एक एक्सपीरियंस दिलवाया है, लॉन्ड्री बेट में कपड़े उतारने का चांस किसको मिलता है भला? बट जॉय तक ये चीज वैसे नहीं पहुंचती। उसे लगता है कि सुनाबे बहुत ही एंग्री है उस पर। तभी जॉय सुनाबे के सामने बैंड होकर उसे सॉरी बोलने लगती है और कहती है सच में मैंने एक बिग क्राइम किया है, मैं ये सारी चीजों का पे कर दूंगी। जॉय वहाँ कुत्तों की तरह रोने लगती है और कहती है आई फील रियली गिल्टी, प्लीज मुझे पे करने दो, ये सब मेरी गलती थी। मुझे लॉन्ड्री करनी आती है, साफ सफाई, घर का काम, होमवर्क सब कुछ करना आता है, इवन कूपन विश करना, उन्हें जार में डालना। सुनाबे ये सब सुनता है और कहता है कूपन वाली बात इंटरेस्टिंग है, देन मेरे लिए एक विश लिखो। बट जॉय चिल्लाते हुए कहती है वॉमिट करना, वो भी एक एंजल जैसे लड़के पर, एंड बाद में उसकी सिर्फ एक विश से कुछ नहीं होने वाला, एटलीस्ट 3 विशेष मांगो मेरे से। देन सुनाबे जॉय को थोड़ा संभालता है और कहता है ओके तो मैं 3 विशेष लूंगा। सुनाबे कहता है तुमने ये बड़ा सा हैवी बैग क्यों लिया हुआ है और मेरी वजह से तुम्हें इसे लेकर भागना पड़ा, ये सब मेरी वजह से हुआ, सो ज्यादा गिल्टी मत फील करो। जॉय कहती है ये बैग बस दिखने में बहुत बड़ा है एंड हैवी लगता है बट इसमें सिर्फ लैपटॉप है एंड जैकेट। तभी उसे क्लिक होता है कि वो जैकेट तो लाई है जिसे जॉय ढूंढती है और वो जैकेट मैक्स की होती है। जॉय वो जैकेट सुनाबे की तरफ करती है बट तभी उसमें से ये USB ड्राइव गिरती है एंड जॉय अपनी ये फटी सी किस्मत पर रोती है कि हर बार ये गलत टाइमिंग पर क्यों होता है। बट जॉय को लगता है सुनाबे ने ये नोटिस नहीं किया तो उसे लगेगा कि मैं रॉन्ग जैकेट ले आई, अगर उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो मैं बहाना। बट तभी सुनाबे अगेन बहुत ही कैजुअली कह देता है हाँ जॉय तुम गलती से मेरी गलत वाली USB ले आई थी जिसमें अडल्ट मूवीज थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय बता रही होती है कि उसने जैसे फोल्डर ओपन किया था देन इमीडिएटली बंद कर दिया था वो देखते ही, और पीछे सुनाबे को भी वो जैकेट परफेक्ट हो जाती है। सुनाबे कहता है हे बट मैं भी थोड़ा एम्बेरेस्ड हूँ कि मेरी अडल्ट वीडियोस वाली USB पकड़ी गई। बट ये बंदा ये कहकर भी स्माइल दे रहा होता है। जॉय कहती है ओ बट उसमें सारी अडल्ट मूवीज नहीं थी, उसमें कुछ हिस्टोरिकल मूवीज भी थी। सुनाबे जॉय की तरफ देख के कहता है बट तुमने ही तो कहा था, तुमने इमीडिएटली बंद कर दिया था लैपटॉप, टर्न्स आउट की तुम्हें तो सब याद है। जॉय पैनिक कर जाती है और कहती है ओ नहीं, उसमें से एक मूवी मैंने अपने मिडिल स्कूल में देखी थी, वो मूवी उसने मुझे मोटिवेट किया अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए, सो मैंने उसे पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था। जॉय रोते हुए कहती है बस यही एक मूवी थी जिसे मैंने रिकॉग्नाइज किया एंड और कुछ भी मैंने नहीं देखा था। देन सुनाबे भी वो क्वेश्चन पूछता है चलो ठीक है बट मुझे वो मूवी बताओ जिसने तुम्हें मोटिवेट किया और तुम्हारा ड्रीम क्या था। जॉय कहती है मैं नहीं बताऊंगी, इट्स एम्बैरेसिंग। बट देन सुनाबे अपनी विश वाला कार्ड खेल देता है एंड तब जॉय एक चीज सीखती है, कभी कभी बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज जो लड़का अभी उसे एंजल लग रहा था वही अभी डेविल बन गया है। जॉय बहुत शर्माते हुए कहती है गॉड प्लीज हंसना मत इसे सुनने के बाद। सुनाबे कहता है ऑफ कोर्स। देन जॉय कहती है किस, जो किसिंग सीन था ना उसमें उस मूवी में वो बहुत ही आई कैचिंग था, मैं भी ऐसे ही किसी को किस करूंगी जिससे मैं फ्यूचर में प्यार करूंगी, यही मेरी विश है। एंड सुनाबे ये बहुत हैरान होकर सुनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैक्स के मुंह पर अभी अभी एक रिमोट पड़ता है जो मारा है मैक्स की मॉम ने। उसकी मॉम उस पर भड़क रही होती है बिकॉज मैक्स को वीकेंड पर घर आने को बोला था बट मैक्स 3 वीक से घर पर आया ही नहीं था। मैक्स की मॉम उसकी जमकर पिट्टी करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैक्स बोल रहा है तो ये सब करवाने के लिए आप मुझे बुलाती हो। मैक्स फिश की स्किन निकाल रहा है 4 घंटे से, जो काम उसकी मॉम ने उसे दिया है। उसकी मॉम कहती है
क्या कहा तुमने? अगर तुम फ्री में रहना चाहते हो यूनिवर्सिटी के पास तो तुम्हें ये सब करना होगा। उसकी मॉम मैक्स को अपने पास बुलाती है एंड उसे किमची एंड स्नैक्स देती है और कहती है जब भी तुम जाओ जॉय के लिए लेके जाना। मैक्स कहता है उसको किमची स्नैक्स की नीड नहीं है, उसके प्लेस में ऑलरेडी ये सब चीजें पैक्ड हैं। उसकी मॉम कहती है तो क्या हम उसके लिए कुछ और स्नैक्स बनाएं? बट मैक्स कहता है शायद आपका बेटा ये नहीं जानता कि उसे कौन सा खाना पसंद है और कौन सा नहीं। एंड तभी वहां पर आती है जॉय की मॉम। मैक्स उसे हेलो आंटी बोलता है एंड जॉय की मॉम उसकी तारीफ करने लगती है। वो कितने पोलाइट हो, अच्छे से बात करते हो, गुड बॉय। जॉय की मॉम उसको शाबाशी देना चाहती है बट वो मैक्स तक पहुंच ही नहीं पाती। मैक्स की मॉम उससे पूछती है तुम इतना सारा ये सामान क्या ले आई? जॉय की मॉम कहती है मैंने सोचा कि हम लोग एक साथ ड्रिंक करें, इसमें बियर्स एंड स्नैक्स हैं। दूसरी तरफ मैक्स की मॉम कहती है तुम हमेशा इतना सारा सामान ले आती हो, बस तुम अकेले ही आ जाओ वही बहुत अच्छी बात है। जॉय की मॉम कहती है आई एम सॉरी बट हम ड्रिंक क्यों नहीं कर सकते एक साथ? मैक्स कहता है नहीं, मैं बस जाने ही वाला हूँ। एंड तभी उसकी मॉम उसे वो स्नैक्स वाला थैला पकड़ा देती है जो उसे जॉय को देना है। जाते हुए जॉय की मॉम मैक्स को कहती है तुम दोनों एक साथ रहते हो, ये मुझे सुकून देता है। जॉय अभी भी क्लमजी है जो उसके बाहर के लुक से मैच नहीं करता। उसका ख्याल रखोगे मैक्स? मैक्स उन्हें देख के कहता है यस, इवन 100 मीटर दूर से मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो क्लमजी है। नेक्स्ट हम बस स्टैंड पर मैक्स को देखते हैं जिसके लिए वो स्नैक्स एंड स्टफ बहुत ही हैवी हो गया है। वो कहता है कि मॉम को सोचना चाहिए था, मैं इतना सारा सामान कैसे कैरी करूंगा, बट मैं इसे कैसे जॉय को दूंगा, वो तो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी, सो मैं कल तक वेट कर लेता हूँ। बट मैक्स रियलाइज करता है कि मैं क्यों उसका इंतजार करूँ, भला उसके भी हाथ है, वो आगे ले जा सकती है। एंड देन मैक्स उसको मैसेज कर देता है कि ये स्नैक्स ले जाओ। नेक्स्ट हम लॉन्ड्री का सीन देखते हैं जहाँ जॉय का ड्रीम सुनने के बाद सुनाबे अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहा। वो बहुत ही तेज हंसता है। जॉय इसको गुस्से में बोलती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं हंसोगे। सुनाबे कहता है मेरे पास अभी मत आओ, तुम्हारे एक्सप्रेशन ऑलरेडी बहुत फनी है। बट जॉय और गुस्से में कहती है शुरुआत से ही मेरा मन नहीं था बताने का, बिकॉज मुझे पता था कि तुम हंसोगे। सुनाबे सडनली अपनी हंसी रोक के कहता है नो यू लुक क्यूट लाइक अडोरेबल मिडिल स्कूल किड। सुनाबे कहता है जिस भी बॉय को जॉय की फर्स्ट किस मिलेगी वो बहुत ही ऑनर्ड होगा। जॉय हैरान होके कहती है सीनियर तुम बहुत ही ज्यादा चीजी हो। सुनाबे कहता है बहुत टाइम हो गया था, मैं इतना हंसा ही नहीं जितना आज हंसा हूँ। बट तभी सुनाबे की शर्ट वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम इन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ सुनाबे कहता है मैं इस जैकेट को वॉश कर तुम्हें दे दूंगा। जॉय कहती है तुम बस ऐसे ही उसे रख लो। जॉय बोलती है हमने अपना नंबर एक्सचेंज नहीं किया, हमारे पास ऑलरेडी काका टॉक है। देन सुनाबे भी जॉय का नंबर मांगता है और कहता है मेरे लिए इजी होगा ये जैकेट तुम्हें रिटर्न करना। एंड ये दोनों अपना कॉन्टेक्ट शेयर करते हैं। और जाते जाते सुनाबे जॉय के कान में कहता है नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो पक्का मैं तुम्हारे क्लोज आऊंगा विद फुल रोमांस। ये सुनकर जॉय के तोते उड़ जाते हैं। वह कहती है ये तुम मेरे कान में क्या विस्पर करके गए, मैं तो डरी गई थी। और सुनाबे भी वहां से चला जाता है हंसता हुआ। जॉय फोन देखती है और कहती है मैंने अपना डिनर मिस कर दिया और लंच भी फेंक दिया था और अभी तो रेस्टोरेंट भी क्लोज हो गए होंगे, इवन कन्वीनियंस स्टोर भी। बट तभी वो मैसेज चेक करती है मैक्स का और खुश हो जाती है और सीधा उसके रूम पर पहुंचती है और कहती है मुझे भी स्नैक्स दो मैक्स। बट मैक्स तो अभी अभी फ्रेश होकर निकला है, लेकिन एक सेकेंड ये इसका हाथ पैंट में क्यों है? उसकी बॉडी देख जॉय अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? ओ माय गॉड, मेरी आई बाहर ही आ जाती। मैक्स कहता है पागल, मैं अपने ही घर में हूँ, क्या मैं बात नहीं कर सकता? व्हाटएवर, तुम यहाँ पर फूड लेने आई हो है ना, मैं अपने कपड़े पहन कर आता हूँ, जस्ट तुम वहाँ पर बैठ जाओ। और जॉय अच्छे बच्चे की तरह वहाँ बैठ जाती है। एंड देन मैक्स उसे वो सामान देता है जो जॉय का फेवरेट होता है। बट उसी सामान से ये ड्रिंक भी निकलती है। जॉय ये देखकर पूछती है क्या ये वाइन नहीं है? तभी मैक्स बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे बैग्स रखे हुए थे और शायद मुझे गलत वाला बैग मिल गया, नो वंडर इसलिए ये बैग्स इतने हैवी थे। मैक्स कहता है इसे रख देते हैं। बट जॉय स्माइल देके कहती है ड्रिंक इट। मैक्स कहता है क्या हम इसे ड्रिंक नहीं कर सकते, ये तुम्हारी मॉम का है। जॉय कहती है नो नीड टू वरी, मैं मॉम से परमिशन ले लूंगी। मैक्स थोड़ा सोचता है और कहता है 1 ग्लास ईच। एंड देन हम एक चेयर्स का सीन देखते हैं। बट उसके बाद हम एक अजीब ही डार्क चीज देखते हैं जो शायद हमें आगे पता चलेगी। ऑलराइट नर्ड्स, तो अब वीडियो होते हैं यहाँ पर फिनिश। सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय ड्रिंक कर कुछ ऐसा फेस बनाती है और कहती है याक, कितने परसेंटेज अल्कोहल है इसमें? मैक्स बोलता है शायद मे बी 20% होगा। बट वो दोनों चेक करते हैं और चेक करके उन्हें पता चलता है कि इसमें 40% अल्कोहल है। ये देखते ही जॉय भागकर वाटर लेने जाती है और कहती है मैं ऐसे इसे रॉ नहीं पी सकती, तुम्हारे पास स्प्राइट है?
घर में? मैक्स कहता है हाँ। देन ये दोनों अगेन वाटर एंड स्प्राइट को मिक्स कर कर पीते हैं जो अच्छी होती है, बट जॉय सब रोक के कहती है वेट, बिफोर हम पिए पहले मुझे तुम्हारे पजामास चाहिए। मैक्स कहता है व्हाट? जॉय कहती है ये बेल्ट मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, मेरे लिए कोई इलास्टिक पैंट लाओ जिसमें मैं आराम से पी सकूं या खा सकूं। एंड हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि मैक्स को जॉय कुछ ऐसे कपड़े देता है। जॉय मैक्स से पूछती है क्या तुमने जानबूझकर मुझे इतने ओवरसाइज टी शर्ट दी है? मैक्स मजाक उड़ाता है और हॉबिट कहता है। जॉय भी गुस्से में कहती है मैं बहुत टॉलर हूँ एवरेज हाइट से जो कोरिया में है। आर यू अ जायंट? मैक्स कहता है जब तुम कपड़े चेंज कर रही थी तो मैं स्नैक्स बना रहा था, बट तुम तो ज्यादा ही फूकी लगती हो। जॉय ये देखकर खुश हो जाती है और मैक्स के पास जाने लगती है, बट तभी उसको रियलाइज होता है अगर उसने कुछ भी ज्यादा छेड़छाड़ की तो उसका ये पजामा नीचे गिर जाएगा। जॉय कहती है आखिर ये क्या खाता है जो इतना बड़ा पजामा इसको लगता है? इवन ये टी शर्ट भी ये बहुत ही बड़ी है, जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं पहनी। हो मेरा पेट ऐसा इच क्यों कर रहा है? थोड़ी देर से मुझे इसे अल्कोहल से ही फिक्स करना होगा। एंड थोड़ी देर बाद हम इन दोनों को देखते हैं जिनको अच्छे से चढ़ गई है। लाइक आप खुद ही देख सकते हो कि ये लोग ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बट तभी जॉय फर्श पर लेट जाती है। मैक्स जॉय के बाल पीछे करता है और बोलता है तुम अपने डार्लिंग से कुछ आज बात नहीं करोगी? जॉय कहती है डार्लिंग? अगर ऐसा है तो ये मजाक होगा। मैक्स पूछता है तो तुमने तो कल हैंग आउट किया था? जॉय कहती है नोप। मैक्स कहता है आई सी, अब पता चला कि तुम इतनी चिड़ी हुई क्यों थी। जॉय को कोई एक दिन में कोई डेट पर कैसे बुला सकता है? जॉय उठकर पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा? मैक्स कहता है मैंने क्या गलत बोला? जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तुम एक बदतमीज थी और सबको लगता था कि तुम एक लड़का हो। जॉय इसकी तरफ देख के कहती है सो तुम मैक्स, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो? हाँ, क्या तुम भूल गए जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तुम्हें लड़कियां हमेशा चिढ़ाती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इतने मैनली थे। एंड यही सब बातें करते करते मैक्स एंड जॉय को पता ही नहीं चलता कि वो दोनों बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत ज्यादा। एंड फाइनली मैक्स जॉय को किस करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड ऑब्वियसली अगेन किस करना शुरू कर देते हैं। जॉय सोचती है मुझे ये पसंद है मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, अब मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है, बट मैं मैक्स को किस क्यों कर रही हूँ? तभी मैक्स जॉय को पीछे कर पूछता है तुम्हारे कब से इतने बड़े बड़े हो गए? जॉय कहती है आई डोंट नो, मे बी सिंस हाई स्कूल। पर क्यों? बट तभी मैक्स की नोज ब्लीड करने लगती है। जॉय कहती है तुम्हारी नोज ब्लीडिंग होने लगी मेरे ये पोम देखकर। जॉय मैक्स को पीछे करती है जिससे उसका ब्लड न निकले, बट बैठे हुए मैक्स को देख जॉय अपने आप को रोक नहीं पाती और उसकी शर्ट में हाथ डालने लगती है। मैक्स पूछता है ये क्या कर रही हो? जॉय बताती है सिंस दैट डे मुझे इसे टच करना था, बट ये तो सॉफ्ट निकला, मुझे लगा था ये बहुत हार्ड होगा। मैक्स बोलता है इसके लिए तुम्हें थोड़ा और प्रेशर डालना पड़ेगा। जॉय पूछती है उसके बाद क्या होगा? मैक्स बोलता है ये हार्ड हो जाएगा। वैसे मैक्स की एप्स की बात हो रही है दोस्तों, आप कुछ और न समझे। ये पता चलते ही जॉय तो मैक्स के पेट के साथ खेलने लगती है, जिसे देख मैक्स गुस्सा हो जाता है। मैक्स जॉय के हाथ पकड़कर कहता है अब तुम्हें पता चल गया ना, तो अब मुझे टच करना बंद करो। बट मैक्स भी जॉय के हाथों को देखता है और पूछता है क्या मैं भी तुम्हें टच कर सकता हूँ? जॉय इसको देखकर बोलती है ना। मैक्स पूछता है व्हाई नॉट? जॉय कहती है मुझे कौन ही टच करेगा, दैट्स सो एम्बैरेस्ड। बट मैक्स उसके हाथ पकड़कर कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें टच करूंगा बिना तुम्हें एम्बैरेस्ड फील कराए। मैक्स जल्दी से जॉय की टी शर्ट ऊपर करता है जिससे जॉय को बहुत गुदगुदी होने लगती है। बट देन मैक्स उसके दोनों हाथों के ऊपर कर उसे पूछता है तुम ठीक हो? जॉय से कहती है तुमने तो ये सब कर ही लिया तो बचा क्या है, लेकिन अब जो हो रहा है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। जस्ट बता दूं कि मैक्स जॉय की ब्राउ पर कर प्रेस करने लगता है और जॉय से सीरियसली कहता है आई एम गोइंग इनसेन। एंड उसके बाद वो जॉय के उन पर फेस ले आता है और भाग्य आपको पता है कि वो क्या कर रहा है। जॉय मैक्स को उसका फेस ऊपर करने के लिए बोलती है और जैसे ही वो फेस ऊपर करता है उसकी नोज अगेन ब्लीड करने लगती है। जॉय से कहती है हे तुम्हारी नोज अगेन ब्लीड करने लगी, क्या तुम थके हुए हो या फिर पागल हो? मैक्स कहता है नहीं, बट वो देखता है कि जॉय की चेस्ट पर उसका ब्लड लगा हुआ है। मैक्स वहीं बैठ जाता है। जॉय इसको देखकर सोचती है ये कुछ करता क्यों नहीं इसके लिए, बस यहीं बैठा रहता है और खोया रहता है। अगर तुम्हारे क्लोज ब्लड में कवर्ड हो गए तो तुम्हें उसे क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बट आई डोंट नो कि जॉय ने ऐसा क्यों किया। जॉय सीधा उसके फेस पर जाकर उसके ब्लड को लिक करती है और कहती है बंद करो ये ब्लीड करना। ये देख मैक्स भी उसे अगेन किस करने लगता है। जॉय से रोकती है बिकॉज मैक्स का ब्लड उसके पूरे माउथ पर आ गया है और मैक्स उसे कुछ ऐसे देखता है जो शायद अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है, जिसे देख जॉय भी घबरा जाती है। मैक्स जॉय के पैरों को नीचे करता है और उसे फ्लैट कर देता है और जॉय को वहां टच करता है जहां मैं आपको अभी बता नहीं सकता। मैक्स ऑलरेडी प्रो है इन सब चीजों में एंड शायद उसने पहले भी ये सब किया होगा, बट यहाँ पर जॉय अमेचर है और उसे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है।
जॉय को यकीन ही नहीं होता कि वो ये सब कर रही है। स्टार्ट है, उसे लगता है लाइक यही उसका फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है विद मैक्स। मैक्स उसे देख के पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? जॉय सोचती है इसे मेरे मन में क्या चल रहा है ये जानना है, बट वो केस बहुत ही अमेजिंग थी, बेटर देन जैसे मैंने इमेजिन किया था। लेकिन जो वो उस वीडियो में कर रहे थे वो किससे ज्यादा बेटर होगा एंड मुझे भी वो ट्राई करना है। देन जॉय मैक्स से बोलती है, तुम्हारे पास कॉन्डम्स हैं? एंड देन हम नेक्स्ट जॉय को देखते हैं जो बेड पर होती है और बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है कि मुझे कुछ याद नहीं है बट मैं बहुत ड्रंक थी। और जॉय एक जनरल आइडिया लगाती है कि कल रात क्या हुआ होगा, कि जॉय ने मैक्स से कॉन्डम्स के लिए पूछा बट मैक्स ने बोला नहीं मेरे पास नहीं है। देन जॉय उधर ही लेट जाती है ये कहते हुए कि फिर आज तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद जॉय भागकर बेड पर पहले भाग जाती है सोने के लिए। जॉय सोचती है ये तो किसी को मास्टरबेट करते हुए देखने से भी ज्यादा एम्बेरस्ड है और अब मैं उसे देखूं कैसे। बट तभी वो टाइम देखती है कि आज उसकी क्लासेस का टाइम है। जॉय जल्दी से कपड़े पहनती है और निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो खुद खोया पड़ा है अपनी ही दुनिया में और अपने फ्रेंड्स को जवाब तक नहीं देता। उसका एक फ्रेंड आके कहता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें हमारे साथ ड्रिंक करना होगा। लड़कियां तभी आती है जब तुम वहां पर होते हो, नहीं तो वो भी कैंसिल कर देती हैं। मैक्स कहता है ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं करती, वो तुम्हारी वजह से कैंसिल करती है बिकॉज तुम उन्हें परेशान करते हो। मुझे पार्ट टाइम काम करना होता है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसका फ्रेंड पूछता है कितने बजे तुम्हारा ऑफ होता है? मैक्स कहता है 7 बजे शाम को। उसका फ्रेंड बोलता है कोई बात नहीं, ये भी वर्क करेगा, तो तुम काम के बाद हमें ज्वाइन कर सकते हो, परफेक्ट टाइम है। मैक्स इरिटेट होता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। उसके फ्रेंड्स कहते हैं अगर तुम इस बार नहीं आए ना तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। थक हार के मैक्स बोलता है चल लूंगा, ठीक है, अगर तुम प्लेस इस साइड पिक करो तो। ये सुनकर उसका फ्रेंड भी खिल जाता है। लेकिन यहाँ मैक्स के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। उसे वो जॉय के मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। मैक्स कहता है सीरियसली अपने आप को कंट्रोल कर मैक्स, तो पागल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉय का असाइनमेंट फाइनली फिनिश हो गया है, बट तभी जॉय को किक होता है कि कल क्या हुआ था और वो अगेन डिप्रेस हो जाती है कि कैसे वो मैक्स से बात करेगी अब एंड कैसे ये सब कुछ फिक्स होगा। सॉरी मैक्स, बट मैं तुम्हारी मसल्स देख के खुद को संभाल नहीं पाई। बट उसकी साइड में उसके फ्रेंड्स कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसे सुन जॉय चिल्लाते हुए कहती है भाई तुम लोग इतना एंजॉय कैसे कर रहे हो, बिकॉज मैं एंजॉय नहीं कर पा रही। वो गर्ल्स जॉय को कहती हैं तुम देखना चाहोगी, ये एक 18+ वेबटून मानवा है जो बहुत कमाल का है और उसका नेम फर्स्ट मीटिंग कॉम्प्लेक्स है। वो गर्ल्स ये 18+ मानवा जॉय को रिकमेंड करती हैं। नेक्स्ट हम मैक्स को देखते हैं जो फाइनली अपने दोस्तों के पास आ गया है ड्रिंक करने, और एज ऑलवेज लड़कियां उस पर पागल हैं और उसके आगे बोले ही जा रही हैं, मतलब उसको टाइम ही नहीं दे रही। जहाँ मैक्स को ये सब बहुत ही एग्जॉस्टिंग लग रहा होता है, बट वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त रोतड़ी शक्ल बना के उसे देख ही रहे होते हैं बस, और कहते हैं भाई हमसे भी बात कर लो। तभी एक लड़की कहती है शिट हमारी बियर खत्म हो चुकी है, और मैक्स को भी चांस मिल जाता है वहां से जाने का। मैक्स उठता है और कहता है मैं दूसरी बियर बाय करके लाता हूँ। मैक्स अपना फोन चेक करता है कि जॉय ने उसे अभी तक कोई मैसेज नहीं किया, क्या मुझे पहले मैसेज करना चाहिए? मीनवाइल यहाँ जॉय मजे से अपनी 18+ मानवा रीड कर रही होती है, जिसे रीड करने में उसे बहुत ही मजा आ रहा होता है। आई नो जॉय, मुझे भी आता है। वो रीड करते करते रियलाइज करती है कि उसके स्नैक्स तो फिनिश हो गए हैं, और जॉय उस टाइप की है जिसे रीडिंग या मूवीज देखते टाइम स्नैक्स खाने की आदत है। तो जॉय फटाक से जनरल स्टोर में पहुंचती है, वो भी अपनी मानवा रीड करते हुए, और वहां पर भी वो रीड ही कर रही होती है बिकॉज मानवा में उन्होंने कुछ ऐसे इरोटिक सीन्स को अच्छे से ड्रॉ किया है जो जॉय को कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। और जो पैनल वो पढ़ रही होती है उसमें इंटरकोर्स ही चल रहा होता है, जो जॉय सोचती है कि ये क्या अच्छा फील होता है। तभी जॉय साइड में कॉन्डम्स को देखती है और देखते हुए सोचती है यस्टरडे अगर हम दोनों में से किसी के पास भी ये होता तो हम पक्का कुछ ना कुछ तो कर ही चुके होते। और उन्हें देखते हुए अगेन उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है कि सेक्स आखिर कैसा फील होता है, क्या अच्छा फील होगा। इतना सोच के जॉय परेशान हो जाती है और कहती है क्या ये ठीक है मेरे लिए इतना ज्यादा फैक्ट्स के बारे में सोचना, मुझे बहुत स्टूपिड फील हो रहा है। और ये सब जॉय को इसलिए फील हो रहा है बिकॉज पहले उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। सच्चाई तो ये है जॉय भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में। इन दी एंड जॉय कहती है मुझे ये करना है, बट किसके साथ? एंड जॉय कॉन्डम्स बाय कर लेती है। जॉय सोचती है ये मैक्स के साथ ही होगा, सिंस जो चीज़ यस्टरडे हुई उसे देख के तो लगता है कि मैक्स भी इसमें इंटरेस्टेड है। तभी
वहाँ पर मैक्स आ जाता है और जॉय को कॉन्डम्स को हाथ में लिए हुए देख लेता है। एंड देन ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं और एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिला पा रहे होते। एंड दोनों ही सोच रहे होते हैं कि कैसे एक दूसरे से बात कर सके। जहाँ मैक्स सोच रहा होता है शिट, मुझे नहीं पता था कि मैं इसे आज ऐसे मिलूंगा। दूसरी तरफ जॉय सोच रही होती है मैं सोच ही रही थी कि मैं इसे कैसे बात करना शुरू करूँ, बट हम लोग तो खुद ही मिल गए। मैक्स सोचता है बट क्या इसने कॉन्डम्स के पैकेट पकड़े हुए थे? ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने बाय किया था। नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जॉय सोचती है क्या इसने मुझे कॉन्डम्स होल्ड किए हुए देख लिया था? मैक्स सोचता है अब मैं डील कैसे करूँ जो कुछ भी हमने कल किया था। और जॉय भी यही सोच रही होती कि कल वाली बात को कैसे फिक्स करें। एंड देन मैक्स ही कह देता है सॉरी अबाउट यस्टरडे, जिसे सुन जॉय भी स्माइल देती है। मैक्स कहता है हम दोनों ने मिस्टेक की है ड्रंक होकर, मे बी हमारे लिए बेस्ट होगा हम ये सब भूल जाएं एक साथ। लेकिन जॉय तो कुछ अलग ही रिएक्शन दे रही होती है। जॉय अपने आप को कंट्रोल करते हुए सोचती है मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ, मैं अपने ही काबू से बाहर आ गई थी। एक मोमेंट पर मैं पागल हो गई थी। पता नहीं मैं कितनी क्यूरियस थी कि मैक्स के साथ ही करने का सोच रही थी। देन जॉय कहती है लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड वापस नॉर्मल बन जाते हैं, ओके? और हाँ, बिल्कुल भी ऑकवर्ड एक्ट मत करना मुझे देखने के बाद। मैक्स भी यही सेम चीज़ कहता है, ये चीज़ तुम पे भी लागू होती है। देन जॉय हंसते हुए उसके पीठ पर हाथ रखती है। जॉय कहती है दिस इज काइंड ऑफ वाइब जो हम हमेशा रखते हैं। और हाँ, तुम्हारे बैक मसल्स तो कमाल के हैं बिकॉज तुम वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो। मैक्स कहता है मैंने तुम्हें पहले भी ये सब बताया है पिग, बट तुम्हारे पास तो फैट है। देखो अपने आप को, सब कुछ सॉफ्ट है। बट देन ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये दोनों बहुत ही क्लोज आ चुके हैं और बहुत ही वेड जगह पे हाथ रख चुके हैं। एंड देन ये जल्दी से दूर होते हैं। डरी हुई जॉय सोचती है मुझे तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं ऐसे कब हो गई, मुझे इस बंदे से दूर रहना होगा। दूसरी तरफ मैक्स अपने हाथ को देखता है और कहता है वाई, ये मेरा हाथ अपने आप ही। जॉय कहती है ये सब छोड़ो, अब डॉम कर्फ्यू लगने वाला है सो मुझे जाना होगा। और जाते हुए जॉय गिरने वाली होती है, जिसे बचाने के लिए मैक्स उसे पकड़ता है और जॉय को गिरने से रोक लेता है। बट मैक्स के हाथ वहाँ होते हैं जहाँ नहीं होने चाहिए थे। जॉय को ऐसे होल्ड किए हुए मैक्स सोचता है मुझे इसे हग करना है सो बैडली। तभी जॉय की तरफ से भी रिप्लाई आता है और जॉय उसके घर आने के लिए पूछती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों फ्लोर पर होते हैं। मैक्स जॉय को उसके हाथ अपनी नेक पर रखने को कहता है जिससे वो जॉय को उठाकर अपने रूम में ले जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों बेड पर होते हैं और मैक्स जॉय के ऊपर है। जॉय उसकी तरफ देख के सोच रही होती है ये सब ठीक होगा। ये सब सोचने के लिए अभी लेट हो चुका है, बट ये स्टेप हमारा 20 इयर्स का रिलेशनशिप रुइन कर देगा। जॉय अपने क्लोथ्स उतारती है, जिसे देख मैक्स भी फटाफट अपनी टी शर्ट उतार देता है और फाइनली ये लोग उस पोजीशन में होते हैं। जॉय अभी भी कंफ्यूज्ड है ये सब करना चाहिए या नहीं। ऑल्सो जॉय को अच्छा भी फील हो रहा होता है। जहाँ मैक्स पूछता है हे यू आर सुपर वेट डाउन देयर, क्या ये ऑलवेज ऐसे ही रहता है? जॉय बताती है मुझे नहीं पता। देन मैक्स कहता है बाय द वे ऑनेस्टली जब हम बाहर थे तब से ही मैं हार्ड था और मैंने आज कुछ ज़्यादा ही होल्ड कर लिया, सो आई विल डू इट जेंटली। दूसरी तरफ जॉय यही सब सोच रही होती है कि फाइनली वो मैक्स के साथ करने जा रही है और उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है। एंड देन शो स्टार्ट हो जाता है जिसमें जॉय को हर्ट हो रहा होता है, जिसे देख मैक्स कहता है मुझे नहीं लगता मैं रुकूंगा और मैक्स कार्यक्रम जारी रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जहां मैक्स अपना कार्यक्रम जारी रखता है लेकिन जॉय को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है जिससे जॉय रोने लगती है। बट मैक्स जॉय को देख के कहता है आई एम सॉरी पर तुम ज्यादा हिलो मत, ओके? मैक्स सोचता है आई वंडर कि ये अभी भी उतने ही पेन में है या नहीं। मैक्स जॉय के आंसू साफ करता है और कहता है मैंने बोला था मत हिलो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैक्स कहता है होल्ड ऑन। देन मैक्स जॉय की कमर खिसका के नीचे करता है और जॉय को देख के कहता है तुम्हें अच्छा फील हुआ जब मैंने तुम्हारे बैक टच किया, यू लिटिल परवर्ट? जॉय गुस्से में कहती है तुम ये परवी किसे कह रहे हो? देन मैक्स अगेन जॉय की कमर पकड़ता है। मैक्स कहता है मुझे लगता है अब जॉय को अच्छा फील हो रहा है, आई थिंक यही सही टाइम है। एंड देन मैक्स स्टार्ट हो जाता है, वो भी मैक्स स्पीड में। एंड फाइनली जॉय को कुछ फील हो रहा होता है बिकॉज उसे कुछ टिंगलिंग सा फील हो रहा है उसके स्टमक में, जिससे हमें पता चलता है कि मैक्स का हो चुका है। जॉय कहती है बस इतना ही? मैक्स कहता है यस। तो जॉय कहती है ये तो बहुत ही क्विक था। मैक्स कहता है ये क्वाइट लॉन्ग था फर्स्ट टाइम के हिसाब से, आई थिंक। देन ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं एंड एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ एक पूछता है अगेन और दूसरा कहता है हेल या।
एंड अब तो इन्हें खुद भी नहीं पता कि कितने राउंड हो चुके हैं। जहाँ जॉय बोल रही होती है, मैं तुम्हें कह रही हूँ बस करो यू क्रेजी। मैक्स कहता है ओ सॉरी। जॉय पूछती है हमने कितनी बार कर लिया है, कुछ पता है? मैं बहुत ही एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे बस सोना है। और ये कहते ही वो पास आउट हो जाती है, मतलब सो जाती है। नेक्स्ट हम फ्लैशबैक देखते हैं मैक्स एंड जॉय का, जहाँ ये दोनों बच्चे होते हैं। मैक्स जॉय को बुला रहा होता है बीटल कैच करने के लिए। जॉय कहती है मेरे लिए रुको, बट भागते हुए जॉय वहीं गिर जाती है। मैक्स जल्दी से वहाँ आता है और कहता है तुम हमेशा गिरती रहती हो, ये लो मेरा हाथ पकड़ो तो तुम फिर कभी नहीं गिरोगी। एंड जॉय भी हाँ कहती है। एंड तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं जॉय बेड पर होती है और मैक्स नीचे फ्लोर पर। नेक्स्ट टाइम जॉय और उसके फ्रेंड्स को एक साथ देखते हैं, जिसमें से उसकी फ्रेंड बॉयज को बास्केटबॉल खेलते देख खुश हो जाती है। जॉय पूछती है इन लोगों का मैच भी तो आने वाला है, वो कब है? साइड से मिशेल कहती है आई थिंक वो अक्टूबर 5 को है। तभी उसकी एक फ्रेंड शाउट करती है अपने डिपार्टमेंट के बंदे को, जिसका नाम योहान होता है। योहान भी उसकी तरफ देख के वेव करता है। जॉय की फ्रेंड डिप्रेस होकर कहती है मैं उसके लिए सपोर्ट तो कर रही हूँ, पर हमारा डिपार्टमेंट ऑलवेज हारता है। तो जॉय भी कहती है सिर्फ हमारा नहीं, सभी आर्ट वाले बर्बाद ही हैं। जॉय की फ्रेंड बताती है कि बिजनेस डिपार्टमेंट वाले मीडिया डिपार्टमेंट वालों के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स मैक्स होता है जो एक्सीलेंट खेल रहा है, जिसे देख अगेन जॉय के दोस्त तारीफ करने लगते हैं। अगर मैक्स इतना ही है अच्छा खेलने में तो उसे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था, बट ये बिजनेस डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? मैक्स पीछे जॉय की तरफ देखता है और उसे चिढ़ाता है। जॉय भी उसको देखती है। मैक्स जॉय को बुलाता है और पूछता है तुम आर्ट डिपार्टमेंट जा रही हो? जॉय कहती है हाँ। मैक्स कहता है वेट मैं भी आ रहा हूँ। और पता नहीं क्यों मैक्स जबरदस्ती दीवार टप के आ रहा होता है। एंड उसके सामने जॉय कह भी रही होती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे स्टेयर्स भी है, बट फिर भी पता नहीं मैक्स क्यों टप के आ रहा होता है। मैक्स पूछता है तुमने लंच किया? बट जॉय फेस साइड करके कहती है हाँ मैं कर चुकी हूँ मिशेल के साथ। तो मैक्स कहता है ओह वेल व्हाट अबाउट डिनर? ये सुन जॉय सोच रही होती है मैक्स तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कल रात और उससे पहले जो कुछ हुआ था वो सब कुछ हुआ ही नहीं। जॉय खामोश हो जाती है और सोचती है डिनर के बारे में। तभी उसके पीछे एक साइकिल वाला आ रहा होता है जो बहुत ही स्पीड में है और जो जॉय से क्रैश कर ही जाता है, बट मैक्स जॉय को पकड़कर उसे साइड कर देता है और मैक्स उस पर चिल्लाता है अबे ओ आँख खोल के चला। मैक्स ने जॉय का शोल्डर पकड़ा होता है और जॉय से पूछता है तुम ठीक हो ना? जॉय कहती है यप। बट जॉय बहुत ही नर्वस होती है एंड शर्म से लाल हो चुकी होती है, बिकॉज मैक्स के लिए सब वैसा ही हो गया जैसे पहले था, बट मुझे छोड़कर। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉय एंड उसके फ्रेंड्स ग्रुप असाइनमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ मिशेल उठती है और कहती है मुझे कॉफी चाहिए। जॉय हम कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं। बट जॉय तो कुछ और ही कर रही होती है। यहाँ पर जॉय रेडिट पर नॉलेज एंड सब रेडिट पर अपने क्वेश्चंस लिख रही होती है कि मैं गलती से अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ सो गई, मैं एक फ्रेंड के साथ सो गई जिसे मैं बहुत पहले से जानती थी, मेरा सर फट रहा है बट वो बहुत नॉर्मल एक्ट कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तभी पीछे से मिशेल उसे बुलाती है, जिसे देख जॉय डर जाती है। मिशेल पूछती है तुम जो पोस्ट पे लिख रही हो ये सब क्या है आखिर? एंड देन जॉय मिशेल को सारी स्टोरी बताती है, जिसको मिशेल इतने ध्यान से सुनती है कि उसकी कॉफी नीचे गिरने लगती है। मिशेल चिल्ला के कहती है तुमने मैक्स के साथ किया? तो जॉय शर्माते हुए कहती है यस मैंने किया मैक्स के साथ, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें शॉक्ड कर दिया, मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसा होगा। मिशेल पूछती है तो तुम लोग क्या डेट कर रहे हो? बट तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम डेट कर रहे हो। जॉय कहती है हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर मिशेल बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है मैक्स बदमाश कहीं का, क्या ही हरकतें कर रहा है। हाँ बस तुम वेट कर, जब भी तू मुझे मिलेगा फिर मैं तुझे बताती हूँ। मिशेल कहती है वेल ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी, सो तुम्हें अब टेंशन किस चीज की है कि तुम पागल हो जाओगी जब भी तुम मैक्स को देखोगी? जॉय कहती है हाँ मैं हो जाऊंगी। मिशेल पूछती है वो पीस ऑफ शिट क्या तुम्हें उसे लाइक करती हो? जॉय कहती है अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इट्स ट्रू दैट कि वो मेरे सामने आता है तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, रेदर देन कि मुझे उसे देख के अच्छा लगता है। ये ऐसा है कि लाइक फिजिकल अट्रैक्शन जैसा। हालांकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये फीलिंग क्या है, बट एक चीज है मैं उसे डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मिशेल पूछती है तुमने कहा था तुम इन सब चीजों को लेकर बहुत डरी हुई हो, वहीं मैक्स बहुत चिल है ना? क्या ये सेपरेटिंग थिंग है? जॉय कहती है बस ये है कि वो मुझे हर्ट करने के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। मिशेल पूछती है व्हाट अबाउट मैक्स, वो कैसा है इसके बाद? जॉय कहती है
उसका रिएक्शन ऐसा है कि जैसे उस रात कुछ गलत हुआ ही नहीं था, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं था। मिशेल पूछती है तुम श्योर हो कि वो प्रिटेंड नहीं कर रहा था? जॉय कहती है सीरियसली वो बिल्कुल यूजुअल था। मिशेल सोचती है और कहती है एनीवे अगर तुम्हें उसके रियल रिएक्शन देखने हैं तो वही करो जैसे मैं कहती हूँ। नेक्स्ट हम इनके मैसेज देखते हैं जहाँ जॉय मैक्स को खाने के लिए पूछती है और कहती है तुम जहाँ पर हो मैं उधर ही आ जाऊंगी। बट मैक्स लिखता है डोंट कम, मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूंगा जब भी मैं फ्री होऊंगा। जॉय को क्यूरियोसिटी होती है इसने मुझे डोंट कम क्यों लिखा, क्या ये कुछ छुपा रहा है वहाँ पर। देन जॉय डायरेक्ट उसकी क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाती है बिकॉज उससे रहा नहीं जा रहा होता। क्यूरियोसिटी ही इतनी है। जॉय देखती है कि मैक्स की क्लास फिनिश हो गई है, जहाँ जॉय नोटिस करती है कि बिजनेस डिपार्टमेंट में बहुत ही मैसिव स्टूडेंट्स हैं। तभी एक बंदा जॉय को देखता है और चिल्ला के कहता है हे जॉय, तुम जॉय हो जिसे सारे स्टूडेंट देख लेते हैं और सब जॉय को घेर लेते हैं एंड जॉय से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं बिकॉज जॉय बहुत ही फेमस है मैक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ मैक्स लड़कियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सभी को पता है कि मैक्स सिर्फ जॉय के साथ ही घूमता है। मैक्स वहाँ से निकलता है और वो देखता है कि सब लोगों ने जॉय को घेरा हुआ होता है। मैक्स गुस्से में चिल्ला के सबको पीछे करता है और कहता है तुम सबने इसे ऐसे क्यों घेर रखा है, निकलो यहाँ से। तभी वो लड़का कहता है नो, ये इसलिए बिकॉज तुम हमेशा उसके साथ घूमते हो बट तुम उसे हमेशा छुपाते हो, तो हम लोग इसी चीज को लेके क्यूरियस थे। मैक्स कहता है व्हाटएवर, पीछे हटो। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग पार्क में होते हैं और मैक्स कहता है इसलिए मैं कह रहा था कि उधर मत आना। बट जॉय तो अभी भी शॉक में होती है। मैक्स कहता है तुम्हें वर्कआउट करने की नीड है, पहले तुम लॉकर में फंस गई थी और अब यहाँ। जॉय मैक्स के पेट पर सर रख के कहती है मैं बहुत ही थक चुकी हूँ सो मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। जॉय मिशेल की बात याद करती है कि कैसे वो रियल रिएक्शन देख सकती है मैक्स के, जहाँ मिशेल बताती है तुम बस उसे अप्रोच करो एंड वैसे ही बात करो जैसे नॉर्मली करती हो और वैसे ही डिस्टेंस रखो जैसे पहले था। बट जॉय सोचती है राइट नाउ हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, ये डेफिनेटली नॉर्मल जैसा तो नहीं रहेगा। जॉय इसका फेस देखती है बट मैक्स ने अपना फेस साइड कर रखा होता है। बट तभी पीछे से सुनाबे जॉय की कान में चिल्लाता है जिसके चक्कर में जॉय अपना सर मैक्स के पेट पर मार देती है। सुनाबे कहता है तुम्हें कैसा लगा मेरा ये स्टाइल तुम्हें बुलाने का? मैक्स कहती है मेरे कान में चिल्लाना ये कोई स्टाइल है क्या? और वही मैक्स नीचे पड़ा हुआ होता है। सुनाबे मैक्स को देख के कहता है वो कौन है, वो तुम्हारा फ्रेंड है? वही मैक्स गुस्से में पूछता है हु द हेल इज ही। नेक्स्ट हम होटल्स देखते हैं जहां हम उस लड़की को देखते हैं जिसे सुनाबे सेक्स के बीच में छोड़कर चला गया था। वो लड़की कहती है मैं सेटिस्फाइड तो हूँ आज सो मैं तुम्हें माफ करती हूँ उस दिन के लिए। सुनाबे हंसते हुए कहता है रियली हार्ड वर्क करना वर्थ इट था, तो तुम बस स्टेशन जा रही हो? वो लड़की कहती है बिफोर आई गो मुझे किस करो और गुड बाय करो। एंड वो लड़की अपने लिप्स उसकी तरफ लेके जाती है बट सुनाबे को वो जॉय वाला रिएक्शन याद आ जाता है जिसे सोच के सुनाबे उसी के फेस पर हंस देता है और शायद थोड़ा बहुत थूक भी उसके फेस पर चला जाता है। सुनाबे उसको सॉरी कहते हुए उसका फेस साफ करता है और वो लड़की उस पर भड़क जाती है बट सुनाबे को अभी भी हंसी आ रही होती है। सुनाबे सोचता है क्या मुझे उससे मिलना चाहिए कल। एंड देन हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ जॉय इंट्रोड्यूस करती है मैक्स को कि ये मेरा फ्रेंड है एंड ये है सुनाबे जो मेरे डिपार्टमेंट से है सेकेंड ईयर में। जहाँ मैक्स गुस्से में कहता है फॉर सम रीजन मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जॉय मैक्स के मुंह बंद कर कर पूछती है सो तुम यहाँ कैसे? सुनाबे स्माइल देके कहता है मैं ये सुन के हर्ट हुआ जॉय, हमारे रिलेशनशिप में हमें रीजन चाहिए एक दूसरे से मिलने के लिए। जॉय भी स्माइल देके कहती है इन एनी केस मुझे लगता है हाँ। तो सुनाबे कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी जैकेट रिटर्न करने आया था, मैं पहले कॉल करने वाला था बट मैं यहाँ सीधा ही आ गया। मैक्स नोटिस करता है ये तो मेरी जैकेट है ना? तभी सुनाबे कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जॉय ने मुझे सबके सामने कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया था। ये सुनकर जॉय कहती है ये क्या कह रहे हो, तुम ऐसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो सिचुएशन को? और ये सुन के मैक्स जॉय को वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। जॉय कहती है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको कंफ्यूज करके सुनाबे हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, जहाँ जॉय पीछे से चिल्लाते हुए कहती है तुमने ये जो इतना बड़ा बॉम्ब हमारे ऊपर गिराया है इसे फिक्स कौन करेगा और जहाँ क्यों रहे हो? बट फिर भी वो चला जाता है। उसके बाद मैक्स पूछता है तुम यहाँ क्यों आई? जॉय कहती है मुझे लंच करना है। बट जॉय मन में सोचती है मैं यहाँ इसलिए आई जिससे मैं तुम्हें एक बार टच कर सकूँ नेचुरली। पहले मैंने तुम्हारा फेस प्रॉपरली देखा नहीं था। आई थिंक मैं इसके रिएक्शन देख सकती हूँ अगर मैं अभी इसे टच करूँ नॉर्मली। जहाँ मैक्स रेस्टोरेंट डिसाइड कर रहा होता है और जैसे ही वो अपना फेस सामने करता है तो वो देखता है कि जॉय उसके चिक्स टच कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन होती है और जॉय के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी होता है। मैक्स पूछता है
तुम ये क्या कर रही हो? जॉय सोचती है, मैंने ये रिएक्शन तो नहीं सोचा था। यूजुअली जब मैं ऐसी हरकतें करती हूँ तो ये भी मुझे परेशान करता है। कुछ ऐसा रिलेशन है हम लोगों का, आखिर क्यों ये ऐसा एक्सप्रेशंस दे रहा है? आह शिट, मेरा ये दिल फिर से धड़क रहा है बहुत तेज। तभी जॉय को मिशेल की बात याद आती है कि वो सच में तो मैक्स को नहीं चाहती। जॉय सोचती है, क्या मैं इसे लाइक करती हूँ? तभी मैक्स उसे बुलाता है कि तुम कहाँ खोई हुई हो। एंड देन जॉय सोचती है, मैं इसे लाइक नहीं करती, और कहती है मैक्स बहुत ही बेकार इंसान है, एक डम आदमी है जिसका बिहेवियर मैं कितना भी कोशिश कर लूँ बदल नहीं सकती। सामने से मैक्स कहता है, व्हाट द हेल, तुम ऐसे फाइट क्यों पिक कर रही हो मेरे से? बट जॉय और भी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है मैक्स को, जहाँ मैक्स भी फिर रुकता नहीं है एंड वो भी भड़क जाता है और ये लोग ऐसे ही लड़ने लगते हैं एक दूसरे के बाल पकड़ के। जॉय कहती है, छोड़ो मुझे, बट इफ किसी ने हमें ऐसे देख लिया और वो लोग सोचेंगे कि हम कपल हैं। तो मैक्स भी कहता है, बकवास मत करो, कौन ही तुम्हारे साथ कपल बनेगा। देन मैक्स कहता है, ओके 3 तक काउंट करता हूँ, उसके बाद सेम टाइम पर हम दोनों ही छोड़ देंगे। बट काउंटिंग के बाद भी बात नहीं बनती। मैक्स को ऐसे पकड़े हुए जॉय उसे देखती है और उसे धक्का देकर उठ जाती है और गुस्से में कहती है, अब हम एक दूसरे को देखना बंद कर देना चाहिए। कल मैं थी वो जिसने सब कुछ स्टार्ट किया एंड अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है उस बारे में कहने के लिए। बट तुम इतने काम कैसे हो, इतने चिल कैसे हो? तुम और मैं कभी डेट नहीं करेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे उस रात की वजह से। और ये भी सच है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ, बट राइट नाउ तुम मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। मैक्स ये सुनता है और कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या कर रही हो, ओके मैं जा रहा हूँ। जॉय सोचती है, हाँ ये अच्छा होगा अगर हम ऐसे ही रहें, एक दूसरे को बिना देखे बिना मिले। बट तभी जॉय को फोन कॉल आता है जहाँ उसे उसकी मॉम ने कॉल किया है, बिकॉज कल चूसियोक डे है, कोई कोरियन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जहाँ जॉय की मॉम जॉय को बुलाती है बट उसके साथ मैक्स को भी बुलाती है। और ऐसे ही सेम मैक्स के साथ भी है, उसे भी उसकी मॉम ने कॉल किया है एंड सेम उसकी मॉम भी जॉय को साथ लाने को बोलती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक ही बस में होते हैं। देन हम देखते हैं ये दोनों कैसे एक साथ एक ही बस में बैठे थे। जॉय सोचती है, मैं पहले से ही बहुत अनकंफर्टेबल हूँ बिकॉज जो भी मैंने अभी कहा, बट अब मैं उसके साथ कैसे जाऊँ? जॉय फोन रखती है और अपने ऐप पर सीट चेक करती है, जहाँ वो देखती है कि सारी बसेस पैक्ड हैं और बस एक ही लेफ्ट है जिसमें बस 2 ही सीट्स अवेलेबल हैं। ये देख जॉय मैक्स की तरफ देखती है और मैक्स भी जॉय की तरफ, और ऐसे ये लोग एक ही बस में बैठते हैं। मैक्स जॉय को देख उसे बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें इसलिए ये बता रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है तुम भूल गई हो, उस दिन तुम सो गई थी बट सोते हुए तुमने कहा था डोंट, मुझे इग्नोर मत करना बाद में, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं अपना हार्डेस्ट ट्राई कर रहा था कि मैं नॉर्मल एक्ट करूं, बट तुम वो सब भूल गई और मुझ पर ही गुस्सा करने लगी कि मैं इतना काम की हूँ और तुम इतनी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। जॉय ये सुन के सॉरी बोलती है शर्म से। तो मैक्स कहता है, इट्स फाइन बिकॉज मुझे भी तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल फील नहीं करना। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग घर पहुंच चुके हैं और जॉय भी अपने मॉम से मिलती है, जहाँ जॉय की मॉम पूछती है, बाय द वे तुम्हारा पेट ठीक था वो ड्रिंक करने के बाद? जॉय पूछती है, व्हाट, ये क्या बोल रहे हो? उसकी मॉम बताती है कि तुमने ही मुझे कॉल करके बोला था कि तुमने वो विस्की पी है जो मैक्स बाय मिस्टेक ले गया था। तो जॉय नॉर्मली बात हैंडल करती है और कहती है कि वो ठीक थी वो ड्रिंक पीने के बाद। वेल हम सबको पता है वो बिस्की पीने के बाद क्या हुआ था। देन ये लोग मस्त अपना डिनर पर बैठते हैं, जहाँ जॉय डिशेस को देख के सोचती है ये बहुत ही डिलीशियस चीजें हैं, बट नेचुरली एक्ट करने के चक्कर में मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ मैक्स मजे से खा रहा होता है। जॉय सोचती है हम दोनों को ही एक साथ रहना होगा आज, और मुझे लगता है मेरा पेट भी खराब हो जाएगा। बट तभी जॉय को एक आइडिया क्लिक होता है और जॉय सोचती है, अगर मैं अपना पेट सच में खराब कर लूँ और बीमार हो जाऊँ देन मैं कह सकती हूँ कि मुझे अकेले रहने दो। यस मैं जीनियस हूँ। और ये सोचकर जॉय ठूसने लगती है बहुत सारा खाना, जहाँ मैक्स पूछता है, हे जॉय तुम्हारे पेट में क्या आग लगी है? लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय के पेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन ये लोग डेजर्ट खाते हैं, जहाँ जॉय की मॉम पूछती है, जॉय तुम्हें वो वेदर वर्क्स पसंद है ना, जो एक मूवी है? जॉय एक्साइटमेंट में कहती है, हाँ मुझे पसंद है वो अभी अभी रिलीज हुई है। उसकी मॉम कहती है, मुझे ऑलरेडी उसके मूवी कूपन्स मिल गए हैं बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कैफे जाऊंगी मैक्स की मॉम के साथ, सो तुम दोनों चले जाओ, मेरे पास 2 कूपन्स हैं। जॉय कहती है कि क्या हम दोनों? उसकी मॉम कहती है, ज़्यादा सैड मत हो कि मैं नहीं आ रही, तुम दोनों को अकेले भी जाना चाहिए। जॉय सोचती है ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्या मुझे भी कैफ़े के लिए पूछना चाहिए? बट वो मूवी न्यू रिलीज है और मुझे वो देखनी है जो बहुत टाइम बाद आई है। जो अपने मुंह से बोलना तो कैफ़े चाहती है बट
उसे वो मूवी भी देखनी है। नेक्स्ट हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ ये दोनों मूवी देखने आ चुके हैं, जहाँ मैक्स पॉपकॉर्न लेने जाता है। और नेक्स्ट ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं जहाँ जॉय सोच रही होती है मैं मूवी देखने तो आ गई बट क्या मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगी। लेकिन मूवी स्टार्ट होते ही जॉय मूवी में खो चुकी है बट मैक्स को कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और इन दी एंड जॉय रोने भी लगती है मूवी देख के और कहती है वो बहुत ही इंसेन था, टोटली मास्टरपीस। और जॉय अभी भी रो ही रही होती है जहाँ पीछे से मैक्स बोलता है बाय द वे जॉय तुम ऑलरेडी 20 साल की हो और एक एनिमेशन देख के रो दी। जॉय गुस्से में कहती है क्या बोला तुमने, तुम भी तो रोए थे। मैक्स कहता है हाँ मैं तो नहीं रोया था। देन ये लोग ऐसी बात करते करते जा रहे होते हैं, तभी मैक्स सामने पिक्चर्स क्लिक करने का सिस्टम देखती है और मैक्स को पकड़कर वहीं ले जाती है। मैक्स कहता है मैं नहीं जा रहा उधर। जॉय कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम रोए नहीं थे, तो पिक्चर्स लेने में क्या प्रॉब्लम है। एंड देन ये लोग मजे से पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और उसके बाद ये लोग गेम्स भी खेलने जाते हैं जहाँ जॉय सामने वाले लॉन्डो से लड़ लेती है। मॉल के बाहर आके मैक्स कहता है मैं तुम्हें कहता हूँ कि बच्चों से फाइट मत किया करो। तो जॉय भी गुस्से में कहती है उन चूंटियों ने पहले शुरुआत की थी। देन जॉय स्काई देखती है कि रात हो चुकी है बट वेदर बहुत ही रिफ्रेशिंग है। तो जॉय कहती है इतने रिफ्रेशिंग मौसम में मुझे बियर की क्रेविंग हो रही है। बट तब इन दोनों को रियलाइज होता है कि लास्ट टाइम जब इन्होंने ड्रिंक किया था तो क्या कुछ हो गया था। तो ये दोनों ही टालने लगते हैं इस बात को कि बियर पीना इतने ठंडे मौसम में ठीक नहीं होगा एंड दोनों ही घर की तरफ भागते हैं। बट उनके साइड में एक बंदा होता है जो जॉय का नेम लेता है। जैसे ये दोनों उसे देखते हैं तो वो बंदा भी इन्हें पहचान जाता है कि मैं सही था, तुम मैक्स और जॉय हो। एंड जॉय और मैक्स को भी ये याद आ जाता है कि ये कौन है। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं ये बंदा इनका क्लासमेट था जहां मैक्स ने इसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आगे भी जॉय के साथ दिख गया या फिर उसे प्यार करने लगा तो मैं अपने बॉल्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ब्रो लिटरली सेड बॉल्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये एपिसोड भी यहाँ फिनिश होता है। डू लेट मी नो कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। मैं इस सीरीज को क्विट करने वाला था बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था, लेकिन लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं। वेल, तो मैं इसे अब कंटिन्यू कर रहा हूं, बट आप लोगों को भी इस सीरीज को उतना ही प्यार दिखाना होगा वीडियो लाइक करके एंड शेयर करके। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you got all right now.